विल स्टार्ट इन 2 मिनट्स। जस्ट आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, हम लोग एक चीज कुछ प्लान किए थे कि आपका जो ट्रेनिंग फ्रेंड्स है उनके साथ आपको कनेक्टेड रहना है। दो तीन चीज के पीछे कुछ रीजन है। पहला चीज है कि आपको ट्रेनिंग को कुछ अगर प्रैक्टिस करना होगा तो वो हो जाएगा। सेकंड थिंग है कि आप लोग एक दूसरे का अकाउंटेबल पार्टनर हो। थर्ड थिंग है कि हम लोग को पूरा एनएलपी का प्रॉपर एग्जाम होगा, तो उस हिसाब से आप स्टडी करो, नोट बनाओ, सब कुछ करो। ओके, स्टार्ट विद भस्त्रिका, क्योंकि एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे एंड जितना भी क्वेश्चन आंसर रहेगा ना वो 8 o'clock रहेगा। विल टेक द लाइक सेशन। स्टार्ट। थ्री डीप ब्रीथ। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 1 second, स्टार्ट। अगेन 3 deep breath। लास्ट टाइम, स्टार्ट। प्रेशर सेल्फ, क्योंकि आपका फिजियोलॉजी ही सब कुछ है। तो एनर्जी को लेके आप लोग लेथार्जिक सिस्टम में बैठेंगे तो वो चीज रजिस्टर ही नहीं करेगा। परफेक्ट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ये टुडेज वन ऑफ द ओके, सबको वीडियो मोड में, वीडियो मोड में आ जाइए। वीडियो मोड में स्टे कीजिए, ट्राई कीजिए, क्योंकि जो भी चीजें कॉपी पेन निकालिए, क्योंकि आई विल आस्क द क्वेश्चन। रमेश भैया वीडियो मोड में। ओके फाइन। तो फर्स्ट थिंग इज ये न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट होता है क्या है। बिफोर वी अंडरस्टैंड द न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब क्या है। हम लोग गाड़ी में जाते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं कि लग रहा है कि टायर का कुछ मिस अलाइनमेंट हो गया है, एक तरफ खींच रहा है। ऐसे सुन रहे हैं। अगर हम लोग का कोई भी चीज अगर आज प्रोपोर्शनलिटी आज सिंक में नहीं रहेगा तो दैट वोंट बी परफॉर्म, वो परफॉर्म नहीं करेगा। अगर पोस्चर प्रॉब्लम, जैसे कि किसी किसी का देखिए कि जो पीठ है निकला हुआ होता है, वो बोलते हैं ना इसका बॉडी का पोस्चरल अलाइनमेंट सही नहीं है। किसी का शोल्डर ऐसा है, हंस शोल्डर जिसको बोलते हैं, बोलते हैं पोस्चर का अलाइनमेंट सही नहीं है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब क्या समझे अभी। व्हाट इज कि अलाइनमेंट। चीजें जो भी है वो एक प्रोपोर्शनेटली अपने स्थान पे होनी चाहिए। एक सिंक करके, हाँ, अपने स्थान में होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा, अगर आपका गाड़ी का अगर टायर का अलाइनमेंट ऐसा है तो आपका गाड़ी सीधा जाएगा क्या। नहीं। तो सेम वे हमारा लाइफ का भी गाड़ी जो उल्टा सीधा जा रहा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग का भी अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है। हाउ मेनी ऑफ यू रेडी टू लाइक आपको क्लियर एंड गॉट ए क्लैरिटी ऑफ योर अलाइनमेंट टुडे। अभी 1 घंटे के अंदर आपको मैं अपना अलाइनमेंट को लेके स्टार्ट करके ये करा रहा हूँ। ओके फाइन। तो अलाइनमेंट हम लोग समझ गए कि क्या चीज है नहीं है। तो ये कैसे स्टार्ट होता है, जैसे कि आप अलाइनमेंट देखोगे तो आपको गाड़ी में देखोगे तो बहुत सारा चीज आ गया। आपका शॉक ऑब्जर्वर आएगा, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल। तो हम लोग एज ए ह्यूमन ऐसा क्या चीज है जिसको लेके हम लोग अलाइनमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप लोग इसको पूरा अभी अपना लाइफ में कोई पर्टिकुलर बहुत स्ट्रॉन्ग गोल को आप माइंड में रखो, क्योंकि यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस दैट वे। आप नोटिस किए है जैसे कि हम लोग अब we have all given the same number, almost same number of neurons। सबको पता है। राइट। सर राजकुमार सर, आपका ट्रेनिंग बॉडी आपको पता होगा। मुझे पता नहीं आपका ट्रेनिंग बॉडी कौन है।
4 दिन से हो गया है ट्रेनिंग बॉडी एक्सरसाइज किए थे। नहीं तो भी आज किसी को ग्रुप में बना दो ट्रेनिंग बॉडी, बात करके। आज 5 मिनट टाइम दूंगा और डिस्कशन कर दूंगा कि ट्रेनिंग बॉडी कौन है। आई डोंट नो कौन किसका ट्रेनिंग बॉडी। ओके, पहला चीज ये था कि हम लोग ऑलमोस्ट सारे 80 बिलियन न्यूरॉन्स सब ह्यूमन के अंदर में, और दैट न्यूरॉन्स इज ऑलमोस्ट सेम ही नहीं। अगर सारे न्यूरॉन्स सेम है तो व्हाई देयर लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट, कितना रिजल्ट अलग की है। आप देख लो हिटलर को, आप देख लो अंबानी जी को, आप देख लो रतन टाटा जी को, सदगुरु जी को, मोदी जी को, अमिताभ बच्चन को। जस्ट हैव ए पिक्चर, आप उनके बारे में खाली पिक्चर क्रिएट करो, आप देखो दे आर सक्सेसफुल, ऑल आर। आप इसमें एक दाऊद इब्राहिम का भी पिक्चर लगा सकते हो। दे ऑल आर सक्सेसफुल बट देयर आउटकम इज टोटली डिफरेंट। ये सुनो, दे ऑल आर सक्सेसफुल। आप हिटलर को देख लो, टाटा जी को देख लो, एक बार माइंड में सोच के देखो। दे वो हर कोई अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन दे आर ब्रिंगिंग डिफरेंट काइंड ऑफ आउटकम। हिटलर ने क्या किया है सबको पता है। एंड लोग हमेशा ना बोलते हैं कि अब परसेप्शन, जो पर्सन है वो पावरफुल होता है। आपको उसको जितना बार लिखना है लिखो, मैं हमेशा बोलता हूँ पर्सन्स आर पावरफुल, लोग पावरफुल होते हैं। आपको ये बोलेगा कि जर्मन ने वर्ल्ड वॉर कराया था, हिटलर ने कराया था, जर्मनी ने कराया था। जी जी, आप ऐसे देखोगे कि बीजेपी ने बहुत सारा कुछ कुछ चीजें क्या है। ठीक है, आज पार्टी में बोल सकता हूँ बट आई कंट्रीब्यूट मोदी जी ने। जी जी, तो जो लोग होते हैं ना वो लोग पावरफुल होते हैं। एंड एवरी इंडिविजुअल पर्सन इज सो पावरफुल, वो लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज लेके आ सकता है। हाउ मेनी एग्री विद दैट थिंग? यस। पीपल आर पावरफुल। तो आप अगर देखोगे इतना सारा पावरफुल लोग हैं और ये पावरफुल लोग डिफरेंट आउटकम ला रहे हैं। अंबानी जी इज मेकिंग मोर इनटू द वेल्थ मनी, टाटा जी इज नोन फॉर लाइक हिज इंडस्ट्री ऑल दिस थिंग। सेम टाइप उनको जो ये जो सेंचुरी का सबसे मतलब बड़ा दानी आदमी हो रतन टाटा, मतलब इतना वो लोग इतना डोनेट किए हैं कि मतलब कि बड़े बड़े कितने कंपनी खुल जाते हैं। यार मोटल बिल्कुल। टोटल डिफरेंट। सदगुरु का देख लीजिए या जो भी मतलब कि आज रविशंकर जी का देख लीजिए, दे आर डूइंग समथिंग इम्पैक्ट जो क्रिएट करे, वो अलग लेवल में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, ये लीजेंड। तो अभी देखे क्या कि आप देखिए क्या चीज है कि ये लोग सब कुछ सक्सेसफुल है, लेकिन सब कुछ सक्सेसफुल है, लेकिन सब कोई डिफरेंट आउटकम ला रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी एंटरटेनमेंट ला रहे हैं, ये चीजें। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए सबसे बड़ा चीज क्या है, ये क्या फैक्टर है जो ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। आज जैसे कि आप इंडिविजुअल अब अपने आप को देखो, व्हाट रिजल्ट यू आर ब्रिंगिंग। आप अपने भाई को देखो, अपना फ्रेंड को देखो, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट दे आर ब्रिंगिंग। तो दैट इज वी आर गोइंग टू, वहां वो आएगा, विल डिराइव फ्रॉम द योर न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। आपका न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट के बेस पे ही वो रिजल्ट कनेक्टेड है। तो पहले चीज हम लोग को एक चीज तो समझ गए कि हम अपने लाइफ में डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। पहले हम लोग कोई भी चीज को रिसीव करते हैं थ्रू आवर सेंसरी ऑर्गन्स, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। दैट इज कॉल्ड इवेंट वन। क्योंकि ये जो मोडालिटी, एक चीज, एक खाली चीज को याद रखिए, लिखिए मत। मोडालिटी, सब मोडालिटी, मॉडलिंग, स्विच टेक्निक, दीज आर टेक्निक ऑफ एनएलपी। मैं फर्स्ट मंथ सोचा था कि 14 तारीख तक पूरा अच्छा खासा पूरा खींचूंगा, मतलब लॉजिकल थिंकिंग ये सबको लेके। एंड जो प्योर फॉर्म ऑफ जो एनएलपी टेक्निक एंड प्रैक्टिस 14 अप्रैल से स्टार्ट होगा। दैट विल बी हो जाएगा उसके बाद जितना भी दिन लगेगा उस चीज को। 60 आवर्स टोटल कोर्स है। तो 14 तारीख मतलब 10 से 14 तारीख तक मतलब हम लोग को ये सारे जाएगा। 14 के बाद टेक्निक आ जाएगा, बिलीफ सिस्टम टेक्निक आपका, मतलब कि एजिप टेक्निक, हैबिट चेंजिंग टेक्निक। वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस टेक्निक, प्रैक्टिस टेक्निक। आपको खाली रिजल्ट चाहिए तो खाली आप टेक्निक यूज करो, रिजल्ट आ जाएगा। थ्योरी अगर ला रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग लॉजिकली ब्रेन को मैं भी एक्टिवेट कर रहा हूँ। मैं लॉजिकली ब्रेन को एक्टिवेट कर रहा हूँ कि ताकि आपको जब मैं टेक्निक सिखाऊंगा तो आप ये समझ जाओगे कि ये टेक्निक ने क्यों बताए।
आप क्योंकि उससे वहां कनेक्शन कर सकते हो, टेक्निक इसके लिए बना क्योंकि ये लॉजिक है उसके अंदर। तो आपको वो टेक्निक को एडप्ट करने के लिए रेजिस्टेंस नहीं आएगा, आप उसको करोगे रेगुलरली। क्योंकि अभी तक आप लोग बहुत सारा कोर्स किए हो लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं किए। क्यों प्रैक्टिस नहीं किए? कहीं ना कहीं जैसे लोग जानते हैं कि मतलब कि पूजा करना, मेडिटेशन करना, ये सब चीज अच्छा है, बट स्टिल लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं एक लॉजिकल ब्रेन लगता है कि इसमें क्या होगा। अगर बेस में जाके देखेंगे ना, जो लोग ये सब चीजें नहीं करते, एक एक माइंड बैकअप द माइंड देखा है, इसमें क्या होगा, ये प्रॉब्लम है, पूजा करने से क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है, ऐसे बैठ के मेडिटेशन करेगा तो क्या हो जाएगा। यू मस्ट हैव हर्ड ऑल दिस थिंग्स, ये सुने भी होंगे हाँ बहुत सारे लोगों से। बट क्या होगा, ये सारे चीजें जो अभी जो चल रहा है उसमें क्लियर हो जाएगा। कोई भी चीज को आप रिसीव करते हो तो नेक्स्ट हम लोग ऑलमोस्ट मोडालिटी पे आएगा। मोडालिटी मतलब मोड क्या है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। We receive through all the sensory organs, that is event one। क्या हुआ? इवेंट वन। जैसे कि आप देखे किसी को कोई थप्पड़ मार रहा है, दैट इज इवेंट वन। क्लियर? आप वो जो थप्पड़ मार रहे आप देख रहे हैं, और आपको जो थप्पड़ मार रहा है उसको आपको ऊपर गुस्सा आया कि एक छोटा सा बच्चा पे वो गुस्सा आया, तो आपका जो इमोशन क्रिएट हो गया उस पर्सन पे गुस्सा आया। जो गुस्सा आया, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, ये इवेंट टू है। गुस्सा क्यों आया? क्योंकि आप लिए उस इवेंट को, आप देखे और जनरलाइज किए कि ये अत्याचार कर रहा है, मार रहा है। हो सकता है कि वो जिसको एक थप्पड़ मारा उसने कुछ बड़ा गलत चीज किया होगा, कुछ चोरी किया हुआ है, आप वो सब चीज नहीं देखे हो, बट आप देखे कि उसने थप्पड़ मारा, तो आप क्या किए, जनरलाइज कर दिए। क्योंकि हम लोग उसके ऊपर और डीएफ में पढ़ेंगे, डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज। आप जनरल कर दो मार रहा है, तो आपका जो इमोशन क्रिएट होगा वो क्या क्रिएट होगा, एंगर। डिसीजन मेकिंग क्या होगा कि इसको में बिहेवियर चेंज अलग होगा, रिजल्ट अलग आएगा। आप उनको बोले क्यों मार रहा है, क्या कर रहा है, तुम्हें कौन बोला हक दिया मारने को लिए, ये सिर्फ क्या हुआ। लेकिन आपको कोई चीज आपसे डेलीटेड था, मतलब पता नहीं था कि चोर है बोल के। सेकंड थिंग, आप जनरलाइज किए, कोई मार रहा है मतलब वही गलत हो सकता है, हाँ कि नहीं? कितने लोगों को ये पता है कि एक जनरलाइज थिंकिंग है, जब भी बड़ा गाड़ी को छोटा गाड़ी को ठोकता है तो बड़ा गाड़ी को ही पीटते हैं लोग, छोटे गाड़ी जितना भी गलती करो उसको कुछ नहीं करते। कितने लोग इसको जानते हैं इस चीज को? गाड़ी में Yes, sir. एक्सीडेंट हुआ ना, ये तो छोटा गाड़ी को कोई कुछ नहीं बोलेगा, भले कि वो आके आगे से ये कर दिया हुआ, हाँ। तो Yes, sir. ये यस क्या है ना, ये लोगों का जनरलाइज थॉट है कि मतलब कि अगर एक्सीडेंट हुआ है, एक कार में है, मतलब ये उसको मारा है। तो आप अभी समझे, पहला स्टेज है इवेंट वन, रिसीव। मेरे साथ दिमाग इसको बिना मतलब दिमाग में बैठा दो कि हर चीज ऐसा होगा। आप पहले आप रिसीव किए। रिसीव कैसे किए? विजुअली आप देख रहे कि कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, वो हो सकता है कि आप देख रहे हो कि रोड में कोई एक्सीडेंट कर रहा है, कोई बड़ा गाड़ी छोटा गाड़ी को, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आप कुछ सुन भी रहे हो, कोई आके आपको कुछ बोल रहा है जिसका अंदर में मतलब कि जो ट्रूथ है वो डिलीटेड है। आप रिसीव जो किए वो है इवेंट वन। इवेंट वन तो आप जैसे देखिए, ये थप्पड़ मारा और तो उसके अंदर कुछ नहीं था। आप जो प्रोसेस करते हो अपना माइंड में, दैट क्रिएट इवेंट टू। इवेंट टू आपको माइंड में प्रोसेस तीन चीज से ही करोगे, कुछ चीज को डिलीट कर दोगे। जैसे कि अभी आप ये नहीं देखे कि गलती वो पर्सन का था जो मार खाया, आप ये नहीं देखे जो छोटा गाड़ी है उसने गलती करके लगाया है, लेकिन आपका ब्रेन एक जनरलाइज प्रोसेस किया, अगर ये बड़ा गाड़ी में है मतलब ये गलती क्या होगा, ये अगर पर्सन हाथ उठा रहा है और बड़ा है मतलब ये ही गलत तरीके से किसी को ये कर रहा है बोल के, ये आप जनरलाइज किए प्रोसेसिंग में। जब आप जनरलाइज कर दिए, इसके बाद आपका हो गया ई टू। ई टू मतलब ये दूसरा इवेंट हो गया ना। इवेंट कुछ और था, इवेंट कुछ और हो गया। जो इवेंट आपका माइंड प्रोसेस करके निकाला, अकॉर्डिंग टू दैट योर इमोशन विल बी क्रिएट। अगर आप इवेंट वन को मानते हैं, अभी केस स्टडी कर देखिए, थप्पड़ मारा, कोई बहुत महंगा चीज चोरी कर लिया था, और वो जो पर्सन चोरी थप्पड़ मारा उसका बेटी का शादी होने वाला था, और वो सोना गहना लेके वो बंदा चले गया तो उसका बेटी का शादी नहीं हो पाया। अगर आपको ये स्टोरी पता है, थप्पड़ वो मारा देख रहे,
तो आप क्या करते हैं, और 4 थप्पड़ मार, चोरी कर रहा है बोल के आप जाके 2 थप्पड़ मारते हैं, हाँ कि नहीं? यस सर, 2 और मारे थे। ओके, क्योंकि आप डिलीट कर दिए कौन सा पार्ट, आप जनरलाइज कर दिए ये मारा मतलब ये गलत है। तो अब आपका इवेंट कौन सा हो गया, अरे यार ये कितना बेकार आदमी मार रहा है। तो देखिए सिचुएशन एक है, लेकिन आपका इंटरनल प्रोसेस से जो इवेंट क्रिएट हुआ उससे आपका इमोशन अलग हो गया। जिस जो इमोशन क्रिएट होगा अकॉर्डिंग टू दैट योर डिसीजन विल बी स्टार्ट। आप अभी जो आप इसको बोलते थप्पड़ मारने के लिए अभी उसको बोल रहे कि ये कितना बदमाश आदमी है, क्यों? क्योंकि आपका डिसीजन मेकिंग जो है चेंज होगा वो इमोशन का बेस पे। आप अपना लाइफ में जितना भी आप डिसीजन लेते हो वो इमोशन बेस में, कौन जानते? सेल्स में कुछ नहीं होता, खाली 2 ही फैक्टर यूज होता है। मैं सेल्स को लेके अलग से टॉपिक लूंगा, फियर इमोशन एंड एक्साइटमेंट इमोशंस, और कोई इमोशन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता 99.9% में। लोग डर के खरीदते हैं, ये तो एक्साइटिंग में खरीदते हैं, हाँ कि नहीं? आप मोबाइल खरीदते हो आईफोन, हो सकता है कि आप एक्साइटमेंट हो, अरे वाह मुझे अभी खरीदना है, मस्त है आईफोन। या हो सकता है कि अरे सबके पास आईफोन है, मेरे पास नहीं है। आप ध्यान देके देखो, अब जितना भी डिसीजन, बाइंग डिसीजन है, ये 2 चीज में ही होता है। इधर फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, या आपका वो फियर है, फियर एंड एक्साइटमेंट, फियर एंड एक्साइटमेंट, इन दैट टू बेस ओनली सेल्स हैपन। इस चीज को आप थोड़ा जाना। तो आपका इमोशन जैसे क्रिएट हुआ, आपका डिसीजन मेकिंग जो होगा ना इस टाइप का होगा, और जो डिसीजन मेकिंग हो गया तो आपका एक्ट बिहेवियर में आएगा। आप बोलोगे तुम कैसे इंसान हो, तुम कैसे किसको मार सकते हो? जो छोटा बड़ा गाड़ी वाले को बोलोगे अरे यार तुम अंधा है क्या, दिखता नहीं है क्या, तुम कैसे ऐसे चला सकते हो, चल सकते हो? एंड अकॉर्डिंग टू दैट विल लीड टू योर रिजल्ट। हाउ मेनी ऑफ यू कैन कनेक्ट दिस साइकिल, प्लीज रेज द हैंड। क्योंकि ये समझाना बहुत जरूरी है मुझे, क्योंकि इसके बाद भी जो भी हम लोग कर सकते हैं। ये समझ गए, E1 E2 समझ गए कैसे होता है? इवेंट यस वन एक होता है, और इवेंट टू जो होता है जो आप मेंटली प्रोसेस करते हैं। अब इसको यस लाइव एग्जांपल आप समझिए चीजों को। किसी का लाइफ में ऐसा होता है कि हम लोग अपना घर में भी अगर देखें तो हम लोग बचपन में ऐसा होता ना कि पापा मम्मी आपको मतलब पढ़ाने के या कुछ करने के लिए हाथ उठाते, पीटते हैं, कुछ करते हैं, हाँ कुछ चीजें। तो अब हो सकता है कि कुछ कुछ लोग इसको ले बड़ा होने के बाद भी ऐसे बोलते हैं कि अरे यार मेरे पापा मम्मी का रिलेशन खराब नहीं था, ये लोग बचपन से ही मुझे मारे पीटे, एक किए वो किए। कुछ लोग ए भी कर रहे जनरलाइज, कुछ लोग ए भी बोल रहे। जो इस टाइप का जनरलाइज करेगा, नेगेटिवली जनरलाइज करेगा कि दे आर नॉट गुड पीपुल, वो मुझे हमेशा मार रहे थे, उसका इमोशन उसके पापा मम्मी के लिए कैसा क्रिएट होगा? और जो पर्सन समझेगा कि मेरे पापा मम्मी थे जो मुझे गाइड किए थे, गलत चीजों से बचाने के लिए स्ट्रिक्ट थे, ये चीज थे, आज मैं अपनी लाइफ में कुछ बन पाया हूँ, उसके लिए आपका इमोशन कैसे क्रिएट होगा? तो आप समझ आए, आपका जो यूट्यूब बनाते हो ना, दैट इज अ वेरी डेंजर थिंग। ये जो प्रोसेसिंग आप करते हो अपना माइंड में, और एक जो कहानी बनाते हो जो दिमाग में कि नहीं ऐसा हुआ होगा, वो सबसे डेंजर चीज है। जो जितना इमोशनली इंस्टेबल है, मेरे वर्ड को एकदम ध्यान दीजिए, जो जितना इमोशनली इंस्टेबल है वो उतना ही ज्यादा रियलिटी से दूर है। वो फिल्टर यूज करता है ज्यादा, मतलब कि डिलीट कर रहा है कोई चीज, हटा रहे, क्या हटाया? पापा मम्मी का प्यार को डिस्टर्ट कर दिया। क्या चाहते थे? एक्स मेरा बेटा आईएएस बने, ओएस बने, उसके लिए पूरा पढ़ाई लिखाई में जान लगा दिए, अपना पेट काट के पढ़ाए, लेकिन आप बोले कि ये लोग मुझे मार रहे, ये लोग अच्छे नहीं है, जनरलाइज कर दिए चीजों को। तो आप जितना डिलीट डिस्टॉर्ट और जनरलाइज कर रहे हो, आप उतना ज्यादा फिल्टर लगा रहे हो। आप जितना ज्यादा फिल्टर लगा रहे हो, आप उतना ज्यादा रियलिटी से दूर हो रहे हो। जो रियलिटी से दूर, तो जितने भी लोग देखोगे इमोशनल इनस्टेबल है, छोटा छोटा चीज उनको खराब लग रहा है, उन लोग बहुत ज्यादा फिल्टर लगाते हैं। कितने लोग को एक क्रिस्टल क्लियर हो गया टॉपिक पूरा? यस सर। यस परफेक्ट, थैंक यू। आज आप लाइफ में जो हो, क्या इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन है? खुद ही है। खुद ही ना? तो व्हाट इज, आप जो बोल रहे हो कि रेस्पॉन्सिबल क्या है, मतलब क्या है? कि आज आप जो लाइफ में हो दैट्स, ये आपका पास्ट का कर्मों का
एक्यूमुलेशन है, हाँ कि नहीं? यस। पास्ट का कर्मों का एक्यूमुलेशन में बचपन में आप पढ़ाई नहीं किए, लिखाई नहीं किए, बदमाशी किए, एक किए हो कि आज आपका हो सकता है कि करियर अच्छा ना हो। बचपन में आप अच्छा खासा पढ़ाई किए, मेहनत किए, आप स्पोर्ट्स में किए या कोई भी अच्छा चीज में किए, यू आर इन ए गुड पोजिशन जस्ट बिकॉज यू फास्ट, है कि नहीं? तो आपका यस सर। प्रेजेंट जो है, आपका जो पास्ट का जो प्रोग्राम है वो प्रेजेंट को लेके आया है। क्लियर? यस सर। तो आपका जो फ्यूचर होगा, क्योंकि आज जो आपका प्रेजेंट है कल आपको पास्ट हो जाएगा। ओके? तो इन दैट कंडीशन आप आज से जो कर्म करोगे, जैसे करोगे, जैसे आपका सॉफ्टवेयर को अलाइन करोगे, फ्यूचर विल बी फ्यूचर सक्सेस विल बी दैट वे, फ्यूचर आउटकम विल बी दैट वे। श्योर, पक्का सर। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी आप फ्यूचर को ब्राइटेस्ट कर सकते हो, पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकते कि दैट गॉन, लेकिन आदमी आज से मतलब इसी क्षण से, इसी मोमेंट से आप चाहोगे कि मुझे लाइफ को बेटर करना है तो बेटर कर सकते हो। कितने लोग एग्री है? 100% सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। 100% मतलब एक ट्रूथ है, क्योंकि अगर आप अपना पास्ट को मैनेज कर लिए, प्रेजेंट को लेके जो सक्सेसफुल जो सॉफ्टवेयर है, हैप्पीनेस का जो सॉफ्टवेयर है, प्रॉपर चीज का जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल कर दिए, तो फ्यूचर विल बी मच 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 बेटर। वो तब होगा जब आप रियली में जो बेटर प्रोग्राम सब अपना माइंड में इंस्टॉल करोगे। आप खुद सोचो ना, आप अगर बहुत ज्यादा डिलीट डिस्टॉर्ट कर रहे हो, तो आप सच में देखो, आप जितने लोग दुखी में है वो क्या बोलते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ स्टोरी बोलते रहते हैं, है कि नहीं? हम्म। जो लोग दुखी में है वो लोग बहुत ज्यादा स्टोरी बोलते हैं ना, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये चीज हुआ, ऐसा चीज हुआ, मैं बिजनेस में चला गया और उसने मुझे ये कर दिया, वो कर दिया, हाँ कि नहीं? यस सर। जितना जितना आदमी मतलब की प्रॉब्लम है, तो ही इज टेलिंग मोर स्टोरी, he वो have ब्लेमिंग। done more daily decision and generations। हम्म। एंड जो सक्सेसफुल है वो रियलिटी के साथ रहेगा, मतलब लाइफ में जो चीजें हो गया है उसको इंक्लूड कर देना, एक्सेप्ट इट जो बोला था मैंने। यस। लॉस हो गया, बिजनेस में कोई पार्टनर डिच कर दिया, कोई आपको फैमिली में पर्सन, कोई आपकी कोई पार्टनर है, लव रिलेशनशिप में हो, आपको चीट कर दिया, डिच कर दिया, आपको कहीं कुछ बोल दिया, तो दैट्स थिंग्स जो रियलिटी वाला बंदा है वो इसको इंक्लूड करेगा। हाँ, ऐसा हो गया, ये मेरे साथ हो गया, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि प्रॉब्लम हो गया। तो और एक बात, कोई एक इंसान है जो लाइफ में उसको कभी भी मतलब कि इस टाइप का सिचुएशन में नहीं जाना पड़ रहा है कि लॉस ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इमोशनली ब्रेकअप ना हो। ऐसे पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसा पर्सन है कि जिसका लाइफ में कभी भी कुछ ना हो? ऐसा नहीं। कोई भी पर्सन है, काइंडली कीप योरसेल्फ म्यूटेड, लाइक डिस्टर्बेंस नो। ऐसा कोई भी पर्सन, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है। एवरी वन हैव सम स्टोरी। और सबसे मजे की बात है ना, आपको सबसे ज्यादा मसालेदार स्टोरी आपको आपका लगता है। आपको पता नहीं मेरे लाइफ में क्या चल रहा है कि नहीं? ऐसा कोई पर्सन नहीं है। हर आदमी को अपना स्टोरी लगता है कि ये स्टोरी मतलब इतना दुख तो भगवान और किसी को दिया ही नहीं होगा, मैं ही हूँ एक चीज है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल और सही कह रहे सबकी हैं सर। सैड स्टोरी है सर। दैट इज यू आर फिल्टर यूज कर रहे हो देखने का दुनिया को, यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द रियलिटी। अगर रियलिटी में देखोगे ना, दुनिया में इतना ज्यादा दुख है, आप भगवान को ग्रेटफुल रहोगे। आप सोचो कि ऐसे बहुत सारा कंट्री में अभी भी किस टाइप का चीजें हो रहा है, खाने पीने को नहीं मिल रहा है, मतलब कि तालिबान यस। में क्या हुआ, ये सब चीजों को पता है किस टाइप का वहां पे मतलब लेडीज लोग को ये हो रहा है। तो दुनिया में बहुत ज्यादा पेन है। वी आर फार 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 बेटर, मतलब इतना अच्छा भगवान हम लोग को लाइफ दिया है ना, जितना भी थैंकफुल रहे वो कम है। स्टिल हम लोग को फिल्टर लगा के दुनिया को देखते हैं ना, दैट इज द रीजन वी कीप सेइंग, कीप कंप्लेनिंग। तो जब भी, तो आज के बाद आप अपना प्रॉब्लम कभी भी ना लाइफ में ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को लेकर ना बात मत करो। कभी कभी प्रॉब्लम को बात करने का, जैसे कभी आप कोचिंग कर, आप काउंसलिंग कर रहे हो, दैट टाइम यू आर सेइंग समथिंग, कहाँ आप लटक कर रहे हो, जैसे कि प्रॉब्लम मतलब कि हमेशा आपको करो ऐसा देखो, तो जहाँ कुछ आंसर नहीं मिलेगा ना कोई प्रॉब्लम का, लोग यहाँ पे ना बहुत बड़ा गलती करते हैं। हम लोग अगर यहाँ पे कुछ कट्स हो जाएगा तो हॉस्पिटल चला जाएगा, बैंडेड लगा देंगे। हमें अभी कुछ भी प्रॉब्लम होता ना, लेकिन जब आपको कभी बिजनेस में लॉस हो रहा है,
कभी आपका अगर कंटिन्यूसली मतलब मूड अच्छा नहीं रह रहा है, या कभी आपको खराब लग रहा है, तो आप उस कंडीशन में क्यों नहीं जाते हो? काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि जो मेंटल, मतलब कि ट्रॉमा बोलो, स्ट्रेस बोलो, एंजाइटी बोलो, जो भी बोलो, बट पता है दैट सक योर एनर्जी, आपका पूरा एनर्जी को खा जाता है वो। जैसे आपको थोड़ा सा पेट दर्द होने से हॉस्पिटल जाते हुए करते हो, अगर आपको कोई भी चीज मतलब ये करता है ना, प्रॉब्लमेटिक करता है लाइफ में, कभी भी कुछ टक हो, कुछ हो ना, गो टू द प्रोफेशनल। और पता है मतलब ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, वो आपके लिए लगता है, क्योंकि जो प्रोफेशनल है, सोचो कि आपको गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, हाँ, आप जाके देखिए कुछ कुछ कर रहे, एक मैकेनिक को बुलाए, वो आया, 30 सेकंड में स्टार्ट कर दिया, तो गाड़ी में राइट। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं था, बट ही नो हाउ टू डील विद दैट थिंग। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप बिजनेस कर नहीं पा रहे हो 1 महीना 2 महीना, तो सिट एंड गो टू कनेक्ट विद बिजनेस कोच, कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये चीजें। तो इस चीज को ना, ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए करो, जहां पे आपका हेल्थ बेटर नहीं हो पा रहा है, कि आपका फैट लॉस नहीं हो रहा है, गो टू ए पर्सनल ट्रेनर, पे हिम, आप मुझे रिजल्ट दो। तो आप अगर अपना फ्यूचर को ठीक करना है, तो आप इसी मोमेंट से ठीक कर सकते हो। हाउ मेनी फॉर रेडी यस सर। दैट? राइट, ओके, परफेक्ट। नाउ अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि आप जो ये चीजें, इसको मैं शेयर कर रहा हूँ, इसको लिख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। ट्रायंगल बना के इसको लिख लीजिए। लिखने मत, हो गया बोल देंगे, तो आई स्टार्ट। सब कोई वीडियो मोड में आ जाए, सब कोई वीडियो मोड में आ जाए, तभी आपको, मतलब कि मैं गैलरी मोड इसके लिए ऑन करता हूँ कि आई रियली वांट टू सी कि हाउ पीपल आर डूइंग, लोग कैसे कर रहे हैं चीजें। आई एम सीइंग द बॉडी लैंग्वेज, मैं यहाँ पर भी एनएलपी आपको यूटिलाइज कर रहा हूँ, आई एम सीइंग ईच एंड एवरीथिंग। तो यू गेट, हो गया, डन। Yes. Yes. और 30 सेकंड देता हूँ, लिख लो प्रॉपर्ली। अगर आज आप इस कंसेप्ट को सीख गए, टेक एनी गोल इन द लाइफ, आप उसको आराम से अचीव कर लोगे, अगर आपको स्टेप्स को यूज करोगे तो। जितने लोग भी इस चीज को लिख लिए, गोल के जगह अपना एक मतलब सेम टाइप का ट्रायंगल बनाए के, ऊपर में गोल के जगह जो रियल गोल है उसको लिख लिए। हो सकता है कि आप वांट टू बिकम ए 6 से, हो सकता है कि आपको बिजनेस में मतलब इस साल में इतना टर्नओवर करना है, हो सकता है कि आपका हेल्थ को लेके अगर कर रहे हो, तो आपका बॉडी फैट 10 केजी और वेट कम करना है, हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप को लेकर कुछ गोल है। व्हाट एवर द गोल यू हैव, आपको गोल की जगह उसको लिख सकते हो। क्लियर हो गया? शुड आई गो? जाओ, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द पिरामिड ऑफ न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। तो इन दिस पिरामिड आप एक चीज देखे होंगे,
सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है आपका लाइफ में, योर एनवायरमेंट, योर एटमोस्फियर, आपका किस एटमोस्फियर में आप रहते हो, वेयर यू स्टे, आप कहाँ रह रहे हो, किनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, और आपका इनर एनवायरमेंट क्या है, हाउ यू फीलिंग, हेल्थ वाइज आपको कैसे फील हो रहा है, रिलेशनशिप आपको कैसे फील हो रहा है, मनी वाइज आप कैसे फील कर रहे हो, आपका इनर एनवायरमेंट, दैट इज कॉल्ड योर एनवायरमेंट। तो अभी आप ध्यान दो कि आपका जो भी गोल लिखे हो, हमेशा आपका गोल को लेके चलो। सोचो कि मैं एक जनरलाइज गोल ले रहा हूँ, जैसे कि हम लोग मैक्सिमम यहाँ काइंगिन वाले हैं, तो मैं लिख रहा हूँ 6 से, ठीक है। बट मैं एज फॉर एग्जाम्पल इसको ले रहा हूँ। आप जब उसको करोगे तो आप अपना जो गोल लिखना है वो लिख सकते हो। आप, मैं जनरल 6 से लिख दिया आप लोग गोल में। और आप इस चीज को सोचो कि वेयर यू स्टे, अगर आपको 6 से बनना है, एनर्जी काम करना है, घर में आपको ऐसे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि अरे क्या पागल से स्टार्ट कर दिया पानी बेचने, तुम्हारा अच्छा चल रहा था, ये बिजनेस वो बिजनेस, ये कौन करता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये एमएलए में क्या। आप जहाँ पे दोस्ती यारी जा रहे हो और वो लोग हमेशा हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, बोले कि क्या तुम, मतलब कहाँ घुस गए हो। और आप, अगर ऐसा कंडीशन होगा तो क्या वो अलाइन है अभी आपका शिक्षा करने के लिए एनवायरमेंट लेवल में? नहीं। आप सोचो कि स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हो, हाँ, स्पोर्ट्स में टॉप, एंड आपका घर में स्पोर्ट्स को लेके कोई सपोर्ट नहीं है। अरे स्पोर्ट्स कौन करता है, आपके घर में सब कोई पढ़ाकू है, सीए बनना, ये बनना, उस टाइप का है, वो हमेशा आपको टोक रहे। आप कहीं पे फ्रेंड सर्कल में जाओगे, क्योंकि आपका फैमिली जो है पढ़े लिखे वालों का है, तो दूसरा का भी जो उनको दोस्ती आ रही है उनको भी है, वो स्पोर्ट्स को अगर नहीं कर रहे, तो क्या आप स्पोर्ट्स में कुछ काम कर लोगे? नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। तो आपका लाइफ में जब भी आपको कोई कुछ गोल होगा, पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इज इट ए सपोर्टिव एनवायरमेंट और नॉन सपोर्टिव एनवायरमेंट। तो पहले आप चेक करो कि आप अभी सपोर्टिव एनवायरमेंट में हो या नहीं हो, अगर आपको गोल के लिए अचीव हो। अगर आपको सपोर्टिव नहीं हो, तो आप ना ऊपर से जितना भी ट्राई करो, अब जितना भी कोशिश करना है कोशिश कोशिश कर लो, बट आपका जो रिजल्ट है ना बहुत जीरो है। एंड एनवायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लाइफ में। आदमी एनवायरमेंट अगेंस्ट में जाके सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। जैसे कि आप देखो कि पर्टिकुलर स्पेस स्लम है, वहां पे आप जानते हो कि अभी थोड़ा सा सब कुछ नॉर्मल हो गया, मतलब कि झगड़ा मारपीट, कुछ ना कुछ चीज हो रहा है। आप अगर अच्छे भी इंसान हो ना, चांसेस है कि आपके साथ भी झगड़ा हो जाए। कितने लोग उसको मानते हैं, क्योंकि वो एनवायरमेंट ही ऐसा है, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, सर रिपीट जैसे, करेंगे क्या बोले, समझ नहीं पाए। ओके, मैं बोला कि जैसे कि आपका जो एनवायरमेंट होता है ना, उससे आप ज्यादा टाइम बच नहीं सकते हो। सोचो कि आप स्लम में गए, स्लम एनवायरमेंट में गए, जहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप का लोग की मारपीट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, जो होता है ना, जो थोड़ा सा मतलब कि उस टाइप का जहाँ हरकतें है हो रहा, हाँ, आप वहां चले गए। आप भले ही अच्छा इंसान हो, चांसेस ही आपको कोई एक कलर पकड़ ले, "हे, यहाँ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है"। क्यों? क्योंकि वो एनवायरमेंट का असर, तो एनवायरमेंट का असर अगर नेगेटिव होगा तो आप जितना भी अच्छा हो, जो भी हो, वो आपको आएगा ही आएगा। क्लियर? तो पहला चीज आप देखो, क्या मेरा एटमॉस्फेयर लेवल में, एनवायरमेंट लेवल में, ये सपोर्ट ही है ना अनसपोर्टिव है। ऐसे हो सकता है कि आप कोई पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कोई पर्टिकुलर स्टेट का एनवायरमेंट सही नहीं रहता है कि नहीं। हो सकता है कि, तो आप जब भी मतलब कि जो भी काम करोगे, पहले देखो कि आप इसको ऐसे मान सकते हो जैसे कि मिट्टी है। अगर मैं कुछ भी सीडिंग करूंगा, अगर वो मिट्टी अच्छा नहीं होगा तो मैं सीडिंग करके कोई फायदा नहीं है, वो पेड़ नहीं बनेंगे, फ्रूट्स नहीं हो गया। तो इनमें जो काम करता है, इट्स काइंड ऑफ, तो मिट्टी है उसका काम करता है। पहला चीज समझ में आएगा। ओके। और आपका एनवायरमेंट से डिजाइन होता है आपका पैटर्न्स, हैबिट, जो नेक्स्ट लिखा है, बिहेवियर, हैबिट्स, पैटर्न। इसका मतलब क्या है, आप दिन भर में क्या काम करते हो।
आप दिन भर में क्या काम कर रहे हो, तो दैट इज बिकम योर पैटर्न। और सुबह उठ के आप अगर मतलब कि कोई ऐसा जगह में हो जहाँ पे सुबह उठ के गली इकट्ठी करते हैं, फिर वहां बैठना, टाइम पास करना, आप वो ताश खेल रहे हो, आप रात को सब बैठ के पौवा, जैसे कि आप गांव तरफ जाओ, जैसे कि मैं लास्ट टाइम गाँव गया था, देखा था ईच एंड एवरी पर्सन, हर आदमी शाम को अपना पौवा पकड़ के ना बैठ के दारू पी रहा है 6 बजे के बाद। कौन कौन इसको रिलेट कर पाते हैं, मतलब उसे देखे हैं? जी जी, मतलब यस सर। सबको ही। तो वो क्या ना, वो एनवायरमेंट से डिराइव बिहेवियर है। मतलब कि आप 24 घंटे में क्या क्या कर रहे हो, जैसे कि आप अभी उठे, अभी हम सुबह ट्रेनिंग करें, इट्स अ पैटर्न, एक बिहेवियर आपका, एक शेड्यूल में ये चीजें। फिर जैसे मेरा बोलो, मैं जिम जाऊंगा, जिम से आके मेरा अपना सिस्टम ओपन करूंगा, मेरा टू डू लिस्ट बना हुआ होता है, तो क्या क्या चीजें कैसे कैसे कनेक्ट करना है सबसे, ये स्टार्ट होगा। फिर जैसे कि मेरे ट्रेनिंग के लिए चीजें, तो थोड़ा मेंटली बैठ के मुझे फोकस करना है कि मैं अपना ट्रेनिंग को कैसे बेटर कर सकूं, कि मतलब लोगों को रियली में डायरेक्टली इम्पैक्ट क्रिएट करे। फिर कैंगन को लेके कैसे दूसरा जगह, फिर हम लोग को फ्रेंड सर्कल है, मिलना, चाय पीना, कॉफी पीना, तो हम लोग इस सर्किट को देखते हैं कि हम लोग दिन भर में क्या करते हैं। इसी को भी बोलते बिहेवियर, इसी को भी बोलते हैबिट्स। सुबह से आपको बिहेवियर पैटर्न निकालना है, सुबह से रात तक 7 दिन क्या क्या करते हो खाली लिख लो। अगर ताश खेल रहे हो तो लिखो, अगर जाके खट्टी कर रहे हो तो लिखो, अब जाके टाइम पास करे तो लिखो, गॉसिपिंग करे तो लिखो, अगर आप प्रोडक्टिविटी बुक पढ़ रहे हो तो लिखो। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका बिहेवियर में ही सक्सेस का कुछ भी चीज नहीं है। कितना चांसेस है, अगर आपका पैटर्न्स के अंदर ताश खेलना, गॉसिपिंग करना, नेटफ्लिक्स देखना घंटा घंटा, वो चीजें है, जंक फूड खाना, पार्टी करना, ये सब चीज करना, अगर ये सब चीजें है आपका पैटर्न्स में, कितना चांसेस से आप सक्सेसफुल हो जाओगे? 0% सर, 0%। एंड ये बहुत अच्छा बुरा बात नहीं बोलूंगा, सब्जेक्टिव बात है हाँ, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ोगे। देखिए, किसी पर्सन के लिए जिम जाना, अच्छे से काम करना, लाइफ को बेटर करना, उसके लिए नॉर्मल है कि नहीं? किसी के लिए दारू पी के पूरा अंधेरे में घुस जाना, ना दिखे तब तक पीना, पार्टी करना, क्लब करना, एंजॉय करना, वो उसके लिए नॉर्मल है कि नहीं? दैट इज नॉर्मल फॉर हिम ना, जो ऐसा कर रहे हैं उसके लिए नॉर्मल है वो चीजें। बहुत सब्जेक्टिव चीजें, अच्छा बुरा। लेकिन अगर अलाइनमेंट का प्लान बोलो, अगर मैं अभी ओलंपिक में अगर गोल्ड मेडल चाहिए, ओलंपिक में मुझे मेडल चाहिए, उस लेवल में चाहिए, तो सोचो कि वो उस बहुत अच्छी पर्सन बात का है। पैटर्न बिहेवियर कैसा होगा। सुबह 4-5 बजे उठ के अपना जाके फील्ड में जाके प्रैक्टिस करना, इसके बाद 2 घंटा फिर जिम में जाके वर्कआउट करना, इसके बाद डाइट, माइक्रो लेवल में डाइट को करना, फिर आके सोना, फिर स्ट्रेस कम करना, फिर इसको सालों साल सालों साल रिपीट करना, ये बिहेवियर है ना, है कि नहीं? तो ये बिहेवियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपका एनवायरमेंट सपोर्ट करना। अगर मैं स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, रोज किच कर रहे, तो मेंटल स्ट्रेस कर रहे, तो आई कैन नॉट कंटिन्यू द स्पोर्ट्स। तो आप इसको समझो। तो अगर मैं बोलता हूँ कि अभी हैंगिंग बिजनेस में किसी को बड़ा बनना है, जैसे 6 से हम लोग एक जनरल गोल लिए, क्योंकि 80-90% के एक लिए, तो पहला बात आप लिखो, क्या बिहेवियर है आपका हैंगिंग में। लिखो क्या बिहेवियर है, आप कितना टाइम दे रहे हो प्रोस्पेक्टिंग करने में, आप कितना टाइम काम कर रहे हो इन्विटेशन करने में, आप कितना टाइम एंगेज हो प्रेजेंटेशन करने में, आप कितना टाइम देते हो अपना टीम से बात करने के लिए, आप कितना टाइम दे रहे हो खुद को एजुकेट करने के लिए, कि मैं कैसे अपना लेवल को बढ़ाऊं ताकि मैं इन्फ्लुएंस कर सकूं मेरे टीम को लेके। अगर आपका ये बिहेवियर में, पैटर्न में, अरे पैटर्न में नहीं है, डे टू डे लाइफ में अगर ये चीजें इंक्लूड नहीं है, कितना परसेंट चांसेस है आप इस बिजनेस में ग्रो करने का? कितने लोगों को अभी ये दो चीजों में क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है सर। आप लोग अभी एटलीस्ट आप समझ तो पाओगे अभी? एक सेकेंड।
इसका मतलब है सर कि हमें कैंगन में सीरियसली काम करना चाहिए, ना कि अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। सीरियसली मतलब आपका पैटर्न में होना चाहिए वो चीजें, मतलब कि यस सर। आपका रेगुलरली बिहेवियर में होना चाहिए। यस सर। आप दिन भर में एक प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते हो, आपका 7 नाम लिख दिए थे, 2-3 दिन में एक बार कॉल कर देते हो, और इस टाइप का काम करते हो, और आप फिर बोलते हो कि मेरा गोल अचीव नहीं हो रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। भाई तेरा न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट नहीं है, तुम मिस अलाइंड हो। यस सर। और ये फॉर्मूला लगा के आपका जिंदगी का कोई भी टारगेट को आप बूम कर सकते हो। आई टोल्ड यू फ्रॉम द डे वन, मैं जो भी कोचिंग करूंगा, इट वोंट बी मोर ऑन द मोटिवेशनल पार्ट। मोटिवेशनल, यस वी कैन डू, यस वी कैन डू, दैट्स नॉट बैड आल्सो, वो खराब नहीं है। बट ऐसे करने से ना लोग, लेकिन ना कुछ करते तो नहीं है। मोटिवेशन 2 दिन मोटिवेशन खा के हो गया गोली, फिर जैसे का तैसे। लेकिन कोई अगर ये सब चीज को काम करना स्टार्ट कर देगा, पेपर पर लिख के रेगुलरली ये फॉर्मूला यूज कर देगा, मैं 1000% गारंटी हूँ। मैं जो बोला हूँ ना, 20,000 में 20 लाख का वैल्यू दोगा, आपको लगेगा कि करोड़ों का वैल्यू था बोल के। तो इसको प्लीज यस टेक सर। इट सीरियसली। सेकेंड थिंग होगा आपका एनवायरमेंट में। तो आप अभी जब लिखे, तो क्या आपका एनवायरमेंट लेवल में आप देखोगे, जिसका जितना अच्छा बिजनेस हो रहा है, उसका एनवायरमेंट लेवल में, हैबिट में, पैटर्न्स में वो उतना ज्यादा इन्वॉल्व होगा। द थर्ड इज स्किल्स। आप सोचो कि आपका घर का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है कैंगन के लिए, पीपल आर सपोर्टिव, घर वाले बोल रहे हैं हाँ करो, ग्रो करो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आपका पैटर्न्स में है, बिहेवियर में, आप एवरीडे आके लोगों से बात कर रहे हो, लोगों से प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हो। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल कैंगन को लेके। हाँ, मैं बोल चुका हूँ कि आप इसको किसी में भी यूटिलाइज करो, हेल्थ को लेके भी यूटिलाइज करो, रिलेशनशिप को भी यूटिलाइज करो, क्योंकि लाइफ का कोई भी चीज को लेकर यूटिलाइज करो इस फॉर्मूला को। स्किल, आपको जितना भी अच्छा आपको मतलब कि बिहेवियर हो, पैटर्न्स हो, मतलब कि रोज आप इसको इंक्लूड किए हो, मैं रोज 50 नाम लिखूंगा, इसके बाद रोज 5 लोग को डेमो दूंगा, फिर मैं रोज फॉलो करूंगा, भैया क्या हुआ, प्लान कर रहे थे। लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे अगर आपके पास स्किल नहीं होगा तो। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट थिंग? यस सर। अगर आपको स्किल नहीं है, मान के चलो कि आपको कैसे कॉल करना पता नहीं है, हाउ टू इनवाइट। ये भाई सुना ना, एक कुछ आया है मशीन, 13,000, 26,000, 39,000, 52,000, 65,000 मिलता है। हाँ, बहुत अच्छा है, मेरे को ना इतना पैसा आ चुका है। यू डोंट नो हाउ टू टेक ए कॉल, आपको कॉल करना आता नहीं। ओके, आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपको प्रेजेंटेशन कैसे देना वो पता नहीं, आपको क्लोजिंग स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं वो पता नहीं, आपको फॉलो का साइंस पता नहीं है, तो यू डोंट नो द स्किल। तो कितना चांसेस है कि आप आगे कुछ काम कर लोगे? बहुत कम है सर। कुछ नहीं कर पाओगे। आप, ये हो गया आपके पास कोई कुराड़ी है और कुराड़ी में धार नहीं है, तो आप तो मार तो रहे हो पेड़ को, धाए धाए, थक जा रहे हो, और बोलते हो कि पता नहीं यार 50 डेमो हो गया है, 50 डेमो में कुछ भी क्लोजिंग नहीं हो रहा है। मैं आपको एक रेसिपी ठीक है। बताऊंगा, बबरू जी थोड़ा अनम्यूट करेंगे तो। आपका अभी तक टोटल डेमो कितना हुआ है? अभी हम लोग का 10 डेमो हुआ है। आपका, आपके नीचे अभी कितना मशीन है? अभी करीब 6 मशीन हो। इनको डीएसपी को मिला के हाँ, मिला के। 10 डेमो में 6 क्लोजिंग। आई डिड, मैंने मतलब, क्योंकि अभी मैं इनको सिखा रहा हूँ तो मैं ही पूरा करके दिया। कैसे? हाउ? स्किल। 10 डेम, 6 क्लोजिंग टोटल, मतलब कि 60%। बबलू जी का टीम, इन लोगों का डायरेक्ट टीम ही मेरा, एक तो इन लोगों को पूरा रेलवे से, सबको डीआरएम वो ऑफिस से। लोग आपके पास आते हैं सर, जिनको हाँ, डेमो दिया आपने, वो आपके पास आते हैं या आप उनके पास जाते हैं? मैं ऑफिस, इनका भी जैसे कि मैं इनका एक चैलेंज दिया था, ये लोग मेरे पास आते, ऑफिस में आते, ऑफिस में आने के बाद हम उनको, मतलब कि 10 डेमो है, नंबर कुछ भी नहीं है,
अगर 6 क्लोजिंग देखोगे तो 10 में 6 मतलब कि 60% क्लोजिंग। जैसे कि मैं खुद बोलता हूँ 50% क्लोजिंग है मेरा, बोलता हूँ 50-40, बट यहाँ पे इनका 60% क्लोजिंग हो रहा है। उस चीज का डिपेंड करता सर है। मैं और अशोक सर अभी कुछ चीजें शार्प करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर कमी है, इसलिए आपको परफेक्ट। पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हाँ नहीं, हमको ये और क्या चेंज करना है देखो करना है। कब जाता हूँ मैं बोल देता हूँ, ये लोग मेरा ऑफिस आते हैं, ये लोग मेरा ऑफिस आते हैं, हम लोग का पिनाकल का ऑफिस। और ये लोग अगर देखोगे ना, इन लोग का थोड़ा सा क्योंकि बिजी शेड्यूल है, 7:30 बजे 8 बजे फ्री होना, फिर वो लोग आते हैं, तो हम लोग ऐसे करके क्लोजिंग करते हैं उनका। सबसे बड़ा चीज कि ऑफिस जब तक आते हैं डेमो देता हूँ, लेकिन क्लोजिंग मैं कैसे करता हूँ, कोई मुझे करीब से देखेगा, क्लोजिंग ना आप डेमो देने के बाद कितने कम टाइम के अंदर उस डील को क्लोज करते हो, दैट इज द की पॉइंट ऑफ द क्लोजिंग। जितना टाइम दे उतना क्लोजिंग का चांसेस उतना खत्म। यस सर। तो मैं डेमो यहाँ देता हूँ, डायरेक्ट नहीं देता हूँ, लेकिन वंस वो पर्सन डेमो देख लिया, मेरे को कौन जान गया, देन फॉर फॉलो मैं कोई गली कुचे में भी घुस सकता हूँ, कहीं पे भी मैं उनका कैंटीन में जाके बैठ जाना, कहीं पे घुस जाना उसको लेके, क्योंकि ये सीधा मॉडलिंग टेक्निक अभी मैं यूज करता हूँ सिखाने के लिए, जो रायपुर में है। वो लोग कि वो लोग डायरेक्टली मुझे देख सकते हैं कि वो व्हाट आई डू, मैं कैसे करता हूँ उस चीज को। आप डेमो देखे ना, आप शांत होके बैठ गए तो आपका क्लोजिंग नहीं होगा। आपको डेमो देके जब तक आपका अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए, दैट टाइम तक आप कैसे फॉलो अप करते हो उनको, किस वजह से उनको माइंड में आप रहते हो, दैट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। नहीं तो आप लूज कर रहे हो बिजनेस को, क्यों, डेमो दे दिए और उसको बिजनेस नहीं किया, तो एक पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट को खत्म कर दिया ना, डेड कर दिया ना। आगे जाके बोलेगा ना, किसी को बोलेगा अरे हाँ मैं तो सुना हूँ ये बंदा मुझे सब कुछ बताया था। तो इसके लिए एकदम अच्छे से करो, और आपको आंखों देखिए, और हम लोग को तो बस तो है, आप डीएस स्कूल को दिखा दूंगा, 3 मंथ्स के अंदर में 6 क्लोजिंग हुआ है उन लोग का, और उन लोग का अच्छा खासा क्लोजिंग अभी होने वाला है। सबसे बड़ा 10 डेमो हुआ है, 10 से 11 नहीं हुआ है, इतना ही डेमो में रिजल्ट है। तो आप क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी स्किल पे काम करो। और आप लोग देखे होंगे कि जैसे कि जब मैं डेमो देता हूँ, बिजनेस प्लान देता हूँ, जैसे अभी तो आरती मैम का वहां पे हम लोग जा रहे हैं, फिर मैं पुणे भी जा रहा हूँ परसों। इसका पीछे मेन रीजन होता है ना कि एक मॉडलिंग स्टाइल में दिखाना, जैसे कि मेरे राजस्थान में मैं जो जगह था, तो एक मॉडलिंग स्टाइल दिखाना था, कि मॉडल दिखाना था कि कैसे एक्चुअली होना चाहिए, किस टाइप का आप बोलते हो। मुकेश जी आया तुरंत, वो 1 लाख रुपया देके गया ऑन स्पॉट, उस टाइम में देके गया, वो कैसे होता है। लेकिन आपको 99% में करके दे सकता हूँ, लेकिन 1% जो प्रोस्पेक्ट है ना, जो आप लोग हो ना, उनको आपका काम रहता है, तो वो 1% भी लोग कर नहीं पाते, वो डिफिकल्टी है। अगर मैं कहीं अपना डायरेक्ट क्लोजिंग करता हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं है। जैसे कि मुझे अगर किसी के लिए करना है, तो मैं खाली 99% ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उसका पर्सनल फ्रेंड नहीं हूँ। तो वो जो लास्ट का पुश होता है सेल्स में, वो डिपेंड करता है कि वो पर्सन के ऊपर में। यस कभी कभी तो हम लोग कुछ अपने को ही जो होता है ना कि गोल अपनी टीम में ही मार देना, कभी कभी तो हम लोग अपने टीम में ही गोल मार देते हैं, मतलब कि आता हुआ बिजनेस को ऐसा कुछ बोल देते चला जाता है। अगर आप बिहेवियर लेवल, अगर आपको मतलब स्किल पता नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चीजें बोल दोगे जो चीजें मतलब कि वो सुइटेबल नहीं होगा, उसको बोलते हैं अपने ही टीम में गोल मार देना। फुटबॉल में होता है ना, आप सब कुछ बन रहा था, आप ऐसा कुछ, हाँ ड्यूरिंग क्लोजिंग की रिकॉर्डिंग पॉसिबल, हाँ मैम है, मेरे पास क्लोजिंग का रिकॉर्डिंग वगैरह है, एक बार दे दूंगा। आप एक बार 1-to-1 करो, आपको कुछ कुछ के लिए बोल दूंगा। तो आप यहाँ पे या तो स्किल को ट्रेनिंग करो, सेल्स स्क्रिप्ट सीखो। मैं बोलता हूँ मैं सेल्स सीखा हूँ, मैं सेल्स मैं एक मतलब कि सीखा हूँ, मैं ट्रेनिंग किया हूँ सेलिंग को लेके, ये मेरा बेस्ट पार्ट है। मतलब कि कीजिए, आपके पास जो आता नहीं है ना उसे सीखो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप लोग को सीखने में, क्या आप जिस चीज को लेके जो काम करने जा रहे हो उसको लेके चीजें सीखो, स्किल। मुझे अब देखो कौन कौन मेरा गोवा वाला वीडियो देखा, एडिटिंग जो किया था इंस्टाग्राम में, ओके, यू नो, मुझे एडिटिंग एडिटिंग मार्केटिंग, ये सारी चीजें मैं खुद सीखा हूँ, मुझे सारी चीजें आता है, डिजाइनिंग फिजाइनिंग मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई डोंट डू, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा मेरा बोल के,
बट आई कैन डू ऑल द पार्ट, मैं सारी चीजें कर सकता हूँ, ईच एंड एवरी टाइम। मैं प्रोस्पेक्टिंग से लेके, इनविटेशन से लेके, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन से लेके, बिजनेस प्रेजेंटेशन लेके, क्लोजिंग से करके, उसको टीम में लाके, उसको बिल्डअप करने तक मुझे पूरा सर्कल का काम प्रॉपरली पता है। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि स्किल 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 में क्यों रुक गया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत लोग यहाँ पे अच्छे हैं, पैटर्न अच्छा है, उनका एनवायरमेंट अच्छा है, बट वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि स्किल एक्वायर नहीं कर रहे, आगे नहीं। यस सर। तो पहले ना नोट डाउन करो क्या 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 स्किल चाहिए इस चीज को करने के लिए। सबसे जो बड़ा स्किल चाहिएगा आपको कम्युनिकेशन। सेकंड थिंग, आपका अंदर में जो लोग भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाते, उनका अंदर में एक नेगेटिव एसोसिएशन है। नेगेटिव एसोसिएशन मतलब कि एक खराब है, ऐसा है। इसको कुछ अलग वे से मत लीजिए, लोग उसको थोड़ा सा, बहुत सारे लोग उसको डिग्रेडेड वे में देखे है। डिग्रेड वे में देखे क्यों है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे प्रैक्टिस भी की है डिग्रेड वे में, कि जैसे पुश करना। हाउ मेनी यू हैव विटनेस, जब मैं क्लोजिंग करता हूँ ना तो आई डोमिनेट द थिंग्स, मैं ऐसे नहीं करता हूँ। जो भी पर्सन ऐसे हाथ करो, ऐसे, जो ऐसे क्लोजिंग करने के लिए ट्राई करेगा उसका कभी भी क्लोजिंग अच्छा नहीं होगा। यू हैव टू क्लोज दिस वे, बट यू आर गिविंग समथिंग। कोई भी चीज बेचने का फॉर्मूला है, यू आर अ गिवर। तो जहां आप ले लो, कर लो करते हो, तो यू आर आस्किंग, यू आर बेगिंग। दैट इज नॉट अ राइट अप्रोच। बहुत लोग काम करते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई बिजनेसमैन है, आप अगर उसको पुश कर रहे हो, ये कन्विंस करने का ट्राई कर रहे हो, दैट्स नॉट अ राइट अप्रोच। द राइट अप्रोच विल बी ऑटोमेटिकली दैट थिंग विल हैपन। यू मेक ए प्रोडक्ट, जैसे कि इसको समझो, बटरफ्लाई को आपको पकड़ना है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, थक जाते हैं, बट अरे यार बटरफ्लाई तो पकड़ना नहीं होता है, हाथ में नहीं आता है। सेम आप खाएंगे के लिए भी ऐसे कर रहे हो, बेचने के लिए बेचने के लिए बेचने के लिए जा रहे हो, और अरे यार खाएंगे तो बिकता नहीं है। अगर मुझे बटरफ्लाई को पकड़ना है ना, मुझे एक मस्त गार्डन बनाना है, और उसमें पूरा फ्लावर को गार्डनिंग करना है, पूरा सुंदर सुंदर फ्लावर्स जब रहेंगे ना, बटरफ्लाई आएगा और मेरे अंगने में बैठेगा। आई डोंट नीड टू रन आफ्टर बटरफ्लाई। तो कितने लोग हैं जो बटरफ्लाई के पीछे अभी भी दौड़ रहे हो, इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड बटरफ्लाई ना, मेक ए गार्डन, बटरफ्लाई आराम से बैठेंगे, आपको जाना भी नहीं पड़ेगा कहीं पे। तो सेम वे इन द बिजनेस ऑल्सो ना, आपको इस टाइप का एटमोस्फेयर करना पड़ेगा कि लोग बोलेंगे कि भाई इसके साथ तो मुझे काम करना है, इसके साथ तो मुझे काम करना है, बिजनेस हो ना हो लेकिन इस पर्सन के साथ मुझे काम करना है। तो दिस इज यू सेल्स को लेके स्टडी करो। अगर सेल्स के लिए स्टडी करा ना, एक अच्छा बंदे का नाम बोलो, कौन कौन नाम सुने, डैन लॉक का, DANLOK के, डैन लॉक। ओके, ही इज वन ऑफ द, ही इज माय मेंटर इन सेल्स। मैं उसी से ही बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं 11 साल 12 साल पहले जब मतलब कि जिम का बिजनेस में आया, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कोई, मैं टाइप कर देता हूँ, हाँ, एक सेकंड। अब वो रेडी हो गया हूँ। क्योंकि हमारा घर का किसी का बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था कोई बिजनेसमैन से, कोई बिजनेसमैन दोस्त भी नहीं थे। बेटा मैं क्लास ले रहा हूँ ना, अच्छे से। तो हम लोग का ऐसा था कि कोई भी नहीं था, तो मुझे जो भी था ना, मुझे समझ में चलाऊ कैसे। तो मुझे रात रात नींद नहीं आता था। करोड़ों का जिम तो खोल देता, लेकिन चलाऊ कैसे। तो मैं रात रात भर के रिसर्च करता था कि सेल्स किससे सीखूं, ऑपरेशन किससे सीखूं, क्या चीज सीखूं। तो मैं अपने आप में इतना लगा रहा करने करने के लिए, आई कैन नाउ कोच टूडे। आज मैं बिजनेस कोचिंग भी कर सकता हूँ उस चीज को लेके। तो आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो, स्किल पे एफर्ट नहीं डाल रहे हो। कितने लोग हो कि बार बार प्रोडक्ट डेमो देके अपना एक्सपीरियंस ला रहे हो। कितने लोग हैं जो टॉप के जो प्रोडक्ट डेमो देते हैं इंडिया के, उनका वीडियो देख रहे हो। वैभव साथे जो बंदा है, प्रोडक्ट को लेके बहुत नॉलेज है। हाँ, आरिफ जी, आप तो प्रोडक्ट डेमो को लेकर कर रहे हो क्योंकि वो दिखता है। बिजनेस को लेकर कितने लोग प्रॉपरली करते हो।
प्रैक्टिस, स्किल को डेवलप करो। कितने लोग का सेल्फ क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग है कि देख, अगर वो जैसे आई फील कॉन्फिडेंट, जैसे मैं एक क्लोजिंग करना एक नॉर्मल फीलिंग है मेरे लिए, मेरे लिए कोई अच्छा कोई बड़ा फीलिंग नहीं है मेरे लिए। 10 लोग से बात करके 5 क्लोजिंग करना, इट्स वेरी नॉर्मल फीलिंग फॉर मी। तो कितने लोग अपना क्लोजिंग को नॉर्मल कर चुके हैं अभी तक? मैं बैठा हूं मैं तो चेक उठेगा, परफेक्ट। अगर आप लोग को ये सारे लेवल में अगर काम कर देना, स्किल लेवल में काम कर दी, तो आपको काम रुकेगा नहीं। अगर आपका काम रुक रहा है तो आपका कहीं ना कहीं स्किल में इश्यू है, हाँ कि नहीं? एक कौन कौन एग्री कर रहा है? Clear? इसके बाद आ जाता है आपका जो चीज है, दैट इज, अभी ये सारी चीजें अलग हो गया, और अभी जो पॉइंट में बोलूंगा ये सारी चीजें और अलग लेवल में काम करता है। बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम क्या है? आपका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट समथिंग। आप बोलते हो कि एक कोई पर्सन का परसेप्शन भी हो सकता है कि नहीं? बिलीफ सिस्टम होता है कि आपको एक चीज को मान्यता कि ये चीजें, और वो कहाँ से आता है? आपका लाइफ में कभी कभी हो गया कुछ चीजें, आप उसका माइंड रजिस्टर कर लिया और एक परसेप्शन बना दिया। जैसे बहुत सारा परसेप्शन, जैसे हम लोग उड़ीसा में ना, हमें उड़िया लड़की लोग लड़के लोग हैं, तो हम लोग को कल्चर में राउरकेला में जैसे कि बंगाल के भी लोग रहते हैं थोड़ा सा, तो काइंड ऑफ चीजें, तो हम लोग को वहाँ पे से परसेप्शन था बचपन में कि लोग, जो फ्रेंड लोग बोलते हैं अबे बंगाली लोग से ना दोस्ती नहीं करना है, ये लोग जब मिलते हैं ना, ये लोग अपने अपने मिलते हैं, हम लोग से बात नहीं करते। परसेप्शन है। ऐसा भी परसेप्शन है कि जो थोड़ा ये जाओ, मेरे दोस्त लोग को देखा हूँ, जब कोई लड़का कोई बंगाली लड़की को शादी करने जा रहा है तो मना करे, नहीं बंगाली लड़की को शादी नहीं करना है। हम लोग सोसाइटी में बहुत सारा परसेप्शन है, हाँ कि नहीं? बहुत सारा परसेप्शन है। हर इंसान का कुछ ना कुछ चीजें है, और सोशल परसेप्शन भी कुछ कुछ चीजें है। तो आपका जो बिलीफ सिस्टम क्या करता है ना, दैट्स एक्चुअली वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे? क्योंकि ये जो तीनों ना, ये हो जाएगा। आपका स्किल आप हो जाएगा, एनवायरमेंट आप चेंज कर लोगे। मुझे एनवायरमेंट चेंज कैसे किया मैंने, एक चीज आपको बताऊंगा लास्ट में। एनवायरमेंट चेंज कर लोगे, लेकिन ये सब चीजें जो काम करना है, बिलीफ सिस्टम को लेकर काम करना, ये सब चीज जरूरी है। पहला बात है कि आप एक चीज याद रखो, बिलीफ सिस्टम काम कैसे करता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। अगर कोई हाथी को बचपन में ही उसको पाँव में बांध दो, तो वो हाथी नहीं निकल पाता है, और वो उसका माइंड में इतना ज्यादा मतलब बैठ जाता है, वो बड़ा होने के बाद भी वो हाथी हिलता नहीं है। अगर उसके पाँव में वो रस्सी कोई बांध दिया तो भले ही वो पेड़ को एक बार में तोड़ सकता है, लेकिन वहां निकलता नहीं है। ऐसे ही हम लोग को लाइफ में दो बिजनेस किए, फेल हो गए, तो परसेप्शन बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो गया कि बिजनेस इज नॉट माई कप ऑफ टी। दो रिलेशनशिप में आए थे, दिक्कत हो गया, नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, सब लड़कियां ऐसा है। दो कुछ जिम गए थे 2 बार और अपना ध्यान नहीं दिए, अब जंक फूड खाए, रिजल्ट नहीं आया। जिम जाने से कुछ फायदा नहीं होता है। दो लोग को प्रेजेंटेशन दिए, दिए नहीं, बोले नहीं यार इसको सबको महंगा मशीन है, कौन लेगा? क्या हम लोग ऐसे बिलीफ सिस्टम में फंसे हुए कि नहीं है? कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, ये चीज हो रहा है। तो आपका लाइफ में दो बिलीफ सिस्टम है, एक है लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, एक है एम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम। मैं आपको क्लियरली कुछ कुछ बोल रहा हूँ, आज तो मैं ओवरऑल करा रहा हूँ ये चीजें। बिलीफ सिस्टम को लेके और बाकी चीजों को लेके मैं डीप में भी जाऊंगा नेक्स्ट सेशन वगैरह में, उसको बहुत एक्सट्रीम डीप में जाऊंगा। बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज करना है, उसका फॉर्मूला करेंगे, ये सारी चीजें। तो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम एंड एम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम, अगर आप ऐसे बात करते हो कि अरे मशीन तो डिस्काउंट में मिलता है, ये बिलीफ सिस्टम आपका बिजनेस को लिमिट कर देगा ना एम्पावर करेगा? लिमिट करेगा सर। आपको लिमिट लिमिट करेगा। करें। आप सोचते हो कि ऐसे कि अरे यार ये जो जगह है ना, मतलब कि मेरा जगह भिलाई, ये तो बर्बाद हो चुका है। आप ये राजस्थान का व्यूअर ना, ये तो बेकार हो चुका है इस बिजनेस के लिए। जब आप इस टाइप का बिलीफ सिस्टम सर डेवलप करोगे, सर हाँ
बोलिए बोलिए। बोल रहे हैं कट कट कट, व्यवहार तो बहुत अच्छा डेवलप हो रहा नहीं नहीं, कट था। करते थे, मैं कल सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। एकदम कट कट, कैंसिल कैंसिल। चलो, जैसे कि लोग इस टाइप का बोलते हैं ना जगह को लेके कि इस बिजनेस तो यहाँ नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा ना, तो ये आपको लिमिट करेगा ना एम्पावर करेगा? लिमिट। लिमिट करेगा। तो आप देखो कि आप अपना लाइफ में जो जो गोल को अचीव नहीं कर रहे हो, वहां पे आपका लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है। देख लो, अगर आपको एम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम मतलब कि सोचते हो कि अगर कोई पर्सन किया है तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, ये क्या आ गया? ये एम्पावरिंग बिलीफ एम्पावरमेंट। सिस्टम आ गया। चीजें, तो आप हर जगह अपना लाइफ में जब भी कोई सिचुएशन में आप फंसते हो, यू आर नॉट डूइंग ग्रेट इन दैट सिचुएशन, तो पहला बात आप माइंड मेकअप करो कि इज इट लाइक एम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम और लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम। अगर वो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम होगा तो उसको लेके आप काम करो एंड कन्वर्ट इनटू एम्पावर। वी आर गोइंग टू टीच यू इन द बिलीफ सिस्टम एंड द वैल्यू क्लासेस हाउ टू चेंज योर बिलीफ सिस्टम, हाउ टू स्विच योर बिलीफ सिस्टम। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, देन कम्स value. Value means basically this is all about priority. क्या बोला मैंने? प्रायोरिटी। आप जिस चीज को भी लाइफ में प्रायोरिटी देते हो, आप उस चीज को अचीव कर लेते हो। आप जिस चीज को लाइफ में प्रायोरिटी नहीं देते हो, वो आपको आधा अधूरा होके रह जाता है कि नहीं? आप लाइफ में जितना चीज भी आप जहां भी हो, आप कुछ ना कुछ अचीव किए हो, कोई पर्टिकुलर फील्ड में, कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, बिजनेस में, खेती में। कौन कौन लोग हैं कि लाइफ में दे हैव टेस्टेड द सक्सेस, सक्सेस का टेस्ट लिए हैं? ओके, आप अगर अभी ध्यान देके देखोगे, जहां पे भी आप सक्सेस थे, वहां पे आप उस चीज को वैल्यू कर रहे थे। आई शुड टेल यू हाउ। एक सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू समझा सकता हूँ। दिस फॉर्मूला इज TFMS। क्या मैंने बोला? TFMS, शुड आई राइट इट? ओके, PFMS। क्योंकि इट शुड बी इजी एंड क्रिस्टल क्लियर। वैल्यू निकालना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, बहुत सारा कोच बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लगाते हैं। नो, इजी। और वैल्यू चेंजिंग, बिलीफ चेंजिंग को लेके एक स्पेशल क्लास लूंगा इसको, मतलब कि इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आई विल टेक अ वेरी स्पेशल क्लास, कुछ टेक्निक के साथ। टाइम फोकस मनी सरेंडर। टाइम, फोकस, मनी, सराउंडिंग या स्पेस आप बोल सकते हो। कैसे? सपोज टेक एज ए हेल्थ। पहले हेल्थ लेते हैं, हाँ, समझाने के लिए। आप बोलते हो कि आई केयर फॉर द हेल्थ। हाँ, टाइम, फोकस, मनी, सराउंडिंग और स्पेस। सराउंडिंग लिख दो, स्पेस लिख दो, एक ही बात है। हाँ, मतलब कि सोचो कि हम लोग को चार फैक्टर है लाइफ में: हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी। सोचो कि आप हेल्थ को अगर प्रायोरिटी करते हो, तो आर यू गिविंग टाइम फॉर योर हेल्थ? आर यू गोइंग टू जिम? आर यू रनिंग अराउंड योर गार्डन? आर यू, हेलो, आर यू डूइंग एनीथिंग? आप क्या टाइम इन्वेस्टमेंट करो हेल्थ को लेके? कितना टाइम प्राणायाम कर रहे हो, कितना टाइम ब्रीदिंग कर रहे हो, कितना टाइम मेडिटेशन कर रहे हो, फास्टिंग टाइम। फोकस मतलब हाउ मच योर कंसर्न। अगर अभी आपका सुबह के टाइम है, मतलब कि रनिंग करना या जिम, शाम को जिम करना, और आज कोई पर्सन आ गया बोले चलना पार्टी करते हैं, रोज जिम जाता है, तो आप अगर जिम चले गए तो आर यू कंसर्न अबाउट योर हेल्थ? नो। आर यू फोकस्ड? नो। देन कम्स मनी। मनी मीन्स आप अगर कर रहे हो, तो आर यू रेडी टू इन्वेस्ट इन जिम मेंबरशिप? आर यू रेडी टू पे द लाइक डाइट, न्यूट्रिशन, फूड के लिए जो खर्चा है वो करने के लिए रेडी हो? आप ट्रेनर को पैसा देने के लिए रेडी हो? एंड आप, मनी हो गया। सराउंडिंग मतलब आपके क्या आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो हेल्दी हैबिट्स रखते हैं, आपका जो कल्ट है वो चीजें। अगर आपका अंदर ए नहीं है, TFMS हेल्थ के तरफ, अगर आप बोलते हो कि अरे मेरा हेल्थ बेटर हो जाए, कितना चांसेस है बेटर होने का? बहुत कम, मात्र। TFMS समझ गया? टेक इट इज रिलेशनशिप। कोई एक पर्सन है, लड़का लड़की, देन द रिलेशनशिप। हाँ, लड़का बोलता है कि भाई ठीक है, रिलेशनशिप में हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें टाइम नहीं दूंगा।
इज इट ओके? ओके। फिर बोलेगा कि नहीं, आई एम नॉट सो कंसर्न, तुम्हें बुखार हुआ है, कुछ भी हुआ है, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम अपना देखो, मैं अपना देख रहा हूँ। इज इट ओके? ठीक है भाई, हम रिलेशनशिप में हैं, बट आई एम नॉट रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ इन्वेस्ट ऑन, मैं कुछ पैसा सा खर्चा नहीं करूंगा। रेस्टोरेंट में खा रहे, स्प्लिट करेंगे, तुम आधा दे, मैं आधा दूंगा, जो कल्चर आजकल आ गया। इज इट ओके? सराउंडिंग में है कि ठीक है यार, तुम मेरे पास हो ना हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इज इट ओके? तो एनीवे क्या रिलेशनशिप चलेगा? नहीं, क्योंकि प्रायोरिटी ही नहीं है ना। सेम में आपका कैरियर, सेम में आपका मनी भी काम करता है। कैरियर आप बोलते हो कि कांगिन के लिए, चलो यहाँ पे जो भी अपना बिजनेस है उसको ही हिसाब कर लो, कोई जिम का बिजनेस है, कोई खेती का बिजनेस में, क्या आप अपने बिजनेस के लिए टाइम दे रहे हो? क्या आप बिजनेस के लिए फोकस हो, कंसर्न हो? अभी मेरा घर में यहाँ पे एक शादी है, मैं 10 दिन के लिए ना जाके 1 दिन के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैं फोकस हूँ, मुझे काम करना है, वहां जाना है तो जाना है बोल के। तो आप कितना फोकस हो? बोलने के लिए तो आप हर दिन कुछ ना कुछ नया बहाना कर सकते हो, आज मेरा ये है, आज मेरा वो है, ऐसा है। क्या आप मनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपना बिजनेस में, या स्पेंडिंग मनी ऑन द बिजनेस? कि आपको लेके कहीं जाना है, टीम को ये करना है, टीम को लेके ट्रीट देना है, बात करना है, ये करना है, क्या क्या आप कर रहे हो? क्या सराउंडिंग में आपके लोग हैं? तो दैट इज योर कैरियर। सेम ही अगर आपको प्रायोरिटी निकालना है अपना लाइफ का, तो पहला बात है कि आप निकालो जो भी चीजें आप कर रहे हो। जैसे हम लोग को अगर यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे कि ये थोड़ा सबको लगेगा, लेकिन आप ध्यान दो, कोई किसी को भी पूछो जाए कभी, कोई बिजनेसमैन को, कि आपके लिए फैमिली बड़ा है, अपने माँ बाप ना बिजनेस, क्या आंसर आएगा बाबा? सर फैमिली बनेगा। बिजनेस। वो बोलेगा नहीं, वो बोलेगा फैमिली बोलेगा, हाँ, बोलने के टाइम ना, क्योंकि बोलेगा हम लोग, फैमिली पर होगा भी। क्योंकि बोलेगा फैमिली, हाँ, क्योंकि हम लोग खुद को ना अच्छा हमेशा साबित करने के लिए ट्राई करते हैं। वी ऑलवेज वांट टू प्रूव आवरसेल्फ राइट। हम लोग हमेशा खुद को राइट्स, मतलब कि हम लोग अच्छे हैं, ये दिखाने के लिए चाहते हैं। ये बहुत बेसिक इंस्टिंक्ट है ह्यूमन सर का। मैं रोकना चाहूंगा, वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सिचुएशन उस पीरियड में क्या बोलता है। हाँ, सिचुएशन आप, मैं बोलता हूँ ट्रूथ क्या है, रियलिटी क्या है, वो बोलो। हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमेशा नहीं, मैं ये नहीं बोला कि उसका फैमिली के साथ नहीं हो सकता, मैं बोलता हूँ कि आदमी रियलिटी के साथ रहे, जो हाँ है वो बोले। मेरा बोलने का वो मतलब है। आप अगर देखोगे तो आप उस बिजनेसमैन को पूछो, हाउ मच टाइम यू आर गिव इट टू लाइक पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को कितना टाइम दे रहे हो, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पूछो कि हाउ मच टाइम यू आर गिविंग इन योर ऑफिस एंड बिजनेस। फिर बोलो फोकस। अगर आपका मम्मी का कुछ दवाई लाना था आपको, हाँ, क्या आप कंसर्न थे उस दवाई को टाइम पे पहुंचाने के लिए, या आप बोल देते कि नहीं मेरा अभी ऑफिस का ये काम चल रहा है, मम्मी 2 दिन के बाद इसको बोल दूंगा, उसको बोल कर टाल दिए थे? मनी, आर यू इन्वेस्टिंग मनी ऑन योर पेरेंट्स? ये उनको चलो मैं तीर्थ यात्रा कराता हूँ, घुमा के लाता हूँ, ये करता हूँ, या मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो तब तो मैं नहीं सोच रहा हूँ कि पैसा कहाँ से आएगा, एंड क्योंकि मैं इसे प्रायोरिटी दे रहा हूँ, दैट इन माई वैल्यू। क्या मैं सराउंडिंग में हूँ, क्या मैं मम्मी पापा के पास बैठ रहा हूँ आधा घंटा 1 घंटा, या मेरे पास में, तो मैं फोन में रोज टच में हूँ? अगर मैं ये सब चीजें नहीं कर रहा हूँ, तो ये जब मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं वैल्यू कर रहा हूँ, तो जस्ट मैं खुद को झूठ बोल रहा हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस थिंग्स? यस, अपने आप को धोखा दे रहे, बोलते कुछ है करते कुछ है। तो दैट इज द वैल्यू, जो चीजें जो है, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, तो आप बोलो कि यस आई वैल्यू बिजनेस मोर। ये खाली केस स्टडी समझाने के लिए, इट्स नॉट अबाउट फाइटिंग कि पापा मम्मी बात बिजनेस, लेकिन हम लोग को बंद कर सकते हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये खाली मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग कभी कभी ना अपने बिजनेस को वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन लोगों को सामने दिखाने के लिए बोलते हैं कि मैं कांगिन कर रहा हूँ, कांगिन कर रहा हूँ, कांगिन कर रहा हूँ। भाई कितना टाइम दे रहा है, लिख के बता, कितना फोकस्ड है, क्या कर रहा है, कितना मनी इन्वेस्टमेंट किया कांगिन के लिए, कितना टाइम स्पेस में है। आप जिम इंडस्ट्री में हो, कितना टाइम आप जिम को दे रहे हो, कितना कंसर्न हो कि आप दूसरा कंपटीटर को देख रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कितना सराउंडिंग में हो, जिम का स्टाफ के साथ बैठ रहे हो, जिम में बैठ रहे हो। तो ये जो है वैल्यू, प्रायोरिटी, आप जब प्रायोरिटी देते हो लाइफ में, तो आप आगे जाते हो।
जैसे कुछ कुछ लोग बोलते हैं अरे यार सर मेरा बेटा का फोकस प्रॉब्लम है, मतलब कुछ कुछ क्लाइंट आते हैं, इसका अंदर ना कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल इसका ना फोकस नहीं है, ये बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, इसके अंदर ये चीज है वो चीज है। हाँ, क्वेश्चन आंसर आप लिख के रखो, 8 बजे हम लोग करेंगे। हाँ, वी हैव लाइक 30 मिनट्स, तब हम करेंगे। तो एक चीज है, जैसे बाकी सब चीजें तो ठीक है, हम्म। बट जैसे हेल्थ की प्रायोरिटी है, जैसे फूड एडिक्शन है, वो तो जाता ही नहीं है बिल्कुल। नहीं भले ऐसा आप नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि जाएगा नहीं। देखो, एनीथिंग कैन बी डन। टू डू अगर लिस्ट में बना रहे हैं कि ये नहीं, टू डू नहीं लिस्ट नहीं, करना, वो आप न्यूरोलॉजिकली ना, आप उसको ना, जैसे अभी जो टेक्निक सब आएगा ना, आपको सारे हैबिट चेंज कर सकते हो। हैबिट चेंज का टेक्निक है, क्योंकि हम्म, जो भी इवेंट है उसका कोई स्ट्रक्चर है, हाँ कि नहीं? हर इवेंट हाँ का स्ट्रक्चर है ना। अगर मैं स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया तो इवेंट का जो आने का जो रीजन है उसको भी चेंज कर सकता हूँ। वो सब टेक्निक में आएगा। इसके लिए 14 अप्रैल के बाद हम लोग को टेक्निक में आने का प्लानिंग है पूरा। अभी मैं पूरा लॉजिकल ब्रेन को क्लियर कर रहा हूँ कि सबका लॉजिकल ब्रेन अलाइन हो जाए, ये चीजें। यस। अब हो गया कि हम लोग को वैल्यू को लेके भी और डेप्थ। आपका टॉप 3 वैल्यू देखो, आप जिंदगी में जो चीज में बहुत अच्छा कर रहे हो वो आपका टॉप प्रायोरिटी में है, आप उसको वैल्यू करते हो, हाँ कि नहीं? जिसमें आप हिट हो, जिसमें आप हिट हो, आप उसमें टाइम दे रहे हो। जिसमें आप हिट हो इसमें आप फोकस्ड हो। जिसमें आप हिट हो इसमें आपको मनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जिसमें आप हिट हो उस स्पेस में है, हाँ कि नहीं? और जो काम स्टार्ट किए हो वो काम अगर हो नहीं रहा है, वहां पे आपका प्रायोरिटी अभी तक आया नहीं है, हाँ कि नहीं? एक बच्चे को एक मम्मी आके बोलती है मेरा बेटा का कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है, फोकस नहीं करता, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है। मैं पूछा कि ओके कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है, वो क्या ट्रूथ है? बोला हाँ, मैं उसको बहुत बार किताब लेके पीट चुकी हूँ, ये कर चुकी हूँ। बोले कि क्या करता है? बोले कि घंटा घंटा मोबाइल गेम देख सकता है। बोलता ओके, तो मोबाइल गेम में टाइम दे रहा है? बोला हाँ। फोकस्ड है? हाँ। एकदम कहाँ कहाँ से क्या क्या नया नया गेम ढूंढ के ले आता है, हमें भी पता नहीं होता है। और इन्वेस्टमेंट, हाँ, मामा पापा जो भी आने से ना बोलता है कि मुझे खरीद तो दो, बोले कि वो ले आता है वो चीजें। सराउंडिंग में क्या है, रूम में हमेशा वीडियो गेम, ये चीज, ये सारी चीजें है। तो मैं बोला तो फोकस तो है, फोकस तो प्रॉब्लम नहीं, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का प्रॉब्लम है, फोकस कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है। हम हर इंसान के लाइफ में प्रायोरिटी का प्रॉब्लम होता है, वैल्यू का प्रॉब्लम होता है। जब आप ये सिस्टम चेंज करना सीख गए, वैल्यू, जैसे कि मेरे पास एक पर्सन है, ही इज डूइंग वेरी गुड इन क्रिप्टो। जेपी बोल के नाम है पर्सन का। वो क्रिप्टो के बहुत अच्छे लेवल में वो काम करता है पर्सन, हाँ। और वो काइंगन भी लिया, मुझे ये बोल के लिया कि काइंगन में लूंगा, अपना पेंशन प्लान के हिसाब से मैं बिजनेस को करूंगा, क्योंकि काइंगन रियल बिजनेस है। एंड इसको बोला कि क्रिप्टो में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, और वहां पे लिया। लेकिन यहाँ पे बहुत स्लो काम कर रहा है। एंड आई, अगर मैं इसको अभी, जैसे कि मुझे आज ए लीडर, मुझे हर पर्सन को देखना है कि इसका रिजल्ट क्यों आ रहा है, इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं जब उसको रिसर्च किया, मैं देखा कि उसका वैल्यू में कहेंगे अब भी नहीं है, क्रिप्टो है। क्योंकि शॉर्ट टर्म उसको टाइम क्रिप्टो में जा रहा है, उसका टाइम, फोकस, मनी, सराउंडिंग सब वहां पे जा रहा है। तो ही इज सर डूइंग गुड इन दैट थिंग, ही इज नॉट एबल टू डू गुड इन दिस थिंग। तो मुझे अगर उस पर्सन को बिजनेस में स्ट्रॉन्ग करना है, तो स्लोली मुझे उस वैल्यू को स्विच करना पड़ेगा। मतलब उसमें भी रहे इसमें भी रहे, कैसे वो चीज लाना पड़ेगा। तो अभी आप नेक्स्ट टाइम आप ध्यान दें कि जो पर्सन है वो वैल्यू में कैसे काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिटी। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। आइडेंटिटी मतलब आप जो बोलते हो ना, आफ्टर आई, आप जो बोलते हो दैट इज योर आइडेंटिटी। आई एम स्ट्रॉन्ग, ओके, आई एम वीक, आई एम दिस, आई एम दैट। जो आई एम के बाद जो बात बोलते हो, दैट इज योर आइडेंटिटी। और लोग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, आइडेंटिटी वाले को समझते हैं कि ये कैसा काम करता है। कोई बंदा सीए है, हाँ, जिसका किसी को कॉल करने करके अप्रोच करने का आइडेंटिटी नहीं है। अगर आप उसको ले आओगे बिजनेस में, या कोई ऐसा काम है जहाँ पे वो टेली कॉलिंग होगा, तो वो पर्सन आपके लिए अच्छा काम नहीं कर पाएगा। कितने लोग इस चीज को समझते हैं? यस सर। हर पर्सन, जैसे कि मुझे कोई बोलेगा ना टेली कॉलिंग करना, तो आई कैन वेरी इजी, कितने लोगों को
फोन करके अप्रोच करने में दिक्कत होता है? सच में हाथ उठाओ, कितने लोगों को? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी सर, मतलब अप्रोच करने की ऐसे। हाँ, लेकिन आपको अगर मैं कोई ऐसा बिजनेस में लेके आऊंगा ना जहाँ कॉल करने के लिए जरूरत पड़ेगा, तो आपको दिक्कत आएगा। हाँ। कितने लोगों को दिक्कत होता है कॉल करके अप्रोच करने में? बिकॉज यू डोंट हैव द आइडेंटिटी ऑफ ए इनविटेशन करने के लिए, आपका आइडेंटिटी नहीं है। सर अब तो तरीका ही चेंज हो गया, इसलिए अब पता नहीं चलता। हाँ, अब ये ठीक। अब तरीका बस चेंज हो गया। वो स्किल है, वो स्किल है। अभी आप जो अडॉप्ट कर लिए, वो स्किल अडॉप्ट कर लिए। इफ यू नो द स्किल यू कैन डू। बट मुझे एंटिसिपेशन होता है, मैं आई फील एक्साइटेड व्हेन आई टॉक। यस सर, मेरे को तो मजा आता है सर बात करने में, नहीं बता। जैसे कि बात करना नहीं होता है, बिजनेस के लिए बात करना और नॉर्मल बात करना अलग होता है। तो इनविटेशन। इनविटेशन करना ये चीजें करते हैं। तो आप क्या करते हो ना, आप अगर किसी का आइडेंटिटी नहीं होगा, आप अगर वो कॉलिंग करने दोगे ना, वो कॉल को काटने का ट्राई करेगा। कैसे? वो चाहेगा कि पहले तो जो कॉल आइडेंटिटी नहीं होगा, तो पहले चाहेगा कि फोन ना उठाए। उसका मन में चाह रहा होगा कि फोन ना उठाए, हाँ। और फोन उठाए ना, तो वो पहले सोचेगा कि कितना जल्दी कॉल कट करेगा, क्योंकि उसका मन में घबराहट है, वो आइडेंटिटी नहीं है कि ये चीजें। जैसे कि जब तक आपका वो आइडेंटिटी नहीं होता है, आप उस काम को नहीं कर पाते। और इसमें आइडेंटिटी बहुत टाइप का, जैसे कि पहला आता है आपका कि आई एम ए ह्यूमन, है कि नहीं? पहला आइडेंटिटी है ना, ये यहाँ पे जानवर है, पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधे है। तो हम लोग का पहला आइडेंटिटी क्या है? हम लोग क्या है? ह्यूमन, फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी होता है आपका जेंडर, मेल या फीमेल। ओके। थर्ड आइडेंटिटी आपका क्या आता है? आपका नेशनलिटी, आप इंडियन हो, कहाँ से हो। फोर्थ कहाँ थे आगे आपका? कास्टिज्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, ए ओ, ये चीज आता है आपका फोर्थ में। इसके बाद आपका आता है रोल आइडेंटिटी। आप किसी के पापा हो, किसी के बेटे हो, किसी का हस्बैंड हो, किसी के बॉस हो, कैंगन में टॉप लीडर हो, दैट इज वास्ट रोल आइडेंटिटी इज वास्ट। अब क्या होता है ना, इसको आइडेंटिटी को समझो। अगर मेरा अंदर, अगर मैं एक सोल्जर हूँ और मैं यूथ करने गया हूँ, वॉर में हूँ, अगर मेरा सोल्जर आइडेंटिटी लो हो गया, फादर आइडेंटिटी अगर हाई हो गया, तो क्या मैं लड़ सकता हूँ? नो सर। फादर आइडेंटिटी हो गया, वो सोल्जर जो है वो आइडेंटिटी है, उसके लिए वो वर्दी पहनने के बाद बोलता है चल, वो मरने मारने के लिए तैयार है कि नहीं? जो होगा देखा जाएगा बोल के, है कि नहीं? यस। एक नॉर्मल पर्सन वो चीज क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हम लोग पास फादर का, हस्बैंड का आइडेंटिटी स्ट्रांग है। आइडेंटिटी इज ऑल अबाउट आप आई एम के बाद क्या बोल रहे हो, मीन्स आप अपने लेके क्या परसेप्शन रखो खुद को लेके, दैट इज आइडेंटिटी। और रहा कि जैसे कि आप अभी सोचो कि जैसे मैंने सोल्जर का बोला, जब क्रिकेट में इंडिया जीतता है तो आप चिल्ला चिल्ला के पूरा एकदम पागल हो जाते हो। आपका नेशनल आइडेंटिटी, आपका जो कंट्री आइडेंटिटी आपका एक्टिवेट रहता है। अगर आपका क्रिकेट, आप यहाँ पे हो, चल रहा है और आप बिजनेस कर रहे हो, आपका टीम को लेकर ट्रेनिंग कर रहे हो और क्रिकेट नहीं देख रहे हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच कुछ भी है, तो वहां पे आपका जो है बिजनेस आइडेंटिटी आपका हाई है, लीडर आइडेंटिटी आपका हाई है। तो आपका लाइफ में आइडेंटिटी आपका लाइफ को ऐसे ऐसे करके चलाता है। अगर आपका आइडेंटिटी स्ट्रांग नहीं है काइंगिन को लेके, क्या बिजनेस कर पाओगे? नो सर। अगर हम आपको ये जैसे कुछ कुछ लोग है ना, अरे कैसे बोले, नेटवर्क मार्केटिंग है ना, जो लोग अभी मन में 001% पे उनको लगता होगा कि ये बिजनेस थोड़ा सा मतलब कि डामाडोल है, कुछ ऐसा है, बोलना पड़ता है। कितने लोग हैं जो ऐसा ऐसा सोच रहे? कोई अगर ऐसा कोई सोच रहे, तो दे हैव द लो आइडेंटिटी। अच्छा बुरा नहीं होता, जो है तो उसको बोलो। हाँ राजकुमार जी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये आपका आइडेंटिटी है। पहले जब तक आप आइडेंटिटी को शिफ्ट नहीं करोगे, तब तक आपका बिजनेस होगा ही नहीं। टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी, पहले मैंने बोला कि आपका ह्यूमन हो। सेकंड मैंने बोला कि आप जेंडर टाइप, लाइक मेल फीमेल। थर्ड मैंने बोला इंडियन, जैसे कि आप कंट्री आइडेंटिटी। फोर्थ बोला कास्ट आइडेंटिटी। फाइव में बोला कि आपको रोल आइडेंटिटी।
माँ बाप भाई बहन बिजनेस पर्सन हो तो लीडर हो, टॉप के लीडर हो, ये चीजें वो सारा आइडेंटिटी है। तो अगर कोई भी पर्सन अपने आइडेंटिटी को लेकर नहीं काम कर पाता है तो वो पर्सन नहीं होगा। कोई डॉक्टर को बोलो कि भैया कि पर्टिकुलर कुछ चीज है, बट ऐसा नहीं कि कोई प्रोफेशन को लेकर नहीं बोलूंगा। एक जैसे कि एक प्रोफेशन में कोई डॉक्टर को आप जाके ना ज्ञान देने का ट्राई करो हेल्थ के बारे में, वो थोड़ा गुस्सा हो जाएगा, हाँ कि नहीं? नोटिस करो, कोई डॉक्टर जाके बोलो कि ऐसा नहीं डॉक्टर ऐसा होता है, वो आपको गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि उसका रोल आइडेंटिटी स्ट्रांग है। भाई मैं डॉक्टर हूँ, तो एक नॉर्मल बंदा है, तू मुझे ज्ञान देगा, हाँ कि नहीं? वो मुंह पे ही बोल देता मैं डॉक्टर हूँ तुम, बोले था ना, उसी टाइम बोल देता डॉक्टर। चमका देते हैं, चुपचाप मेडिसिन ले खा करके, गुस्सा होता है, मैं देखा हूँ डॉक्टर लोग को यस। उस चीज यस को। सर। तो एवरी वन हैव ए स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी। तो ये जो स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी यही काम करता है आपका लाइफ में गोल। अगर मैं कांगन बोलता हूँ तो आई फील वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड क्यों? मैं रीजनिंग करता हूँ पहले। फर्स्ट थिंग, आई कैन हेल्प लॉट ऑफ पीपल। जिनका घर में मशीन जाएगा, उनका 10 20 30% कुछ भी अगर मतलब परसेंट बीमारी ठीक हो रहा है, हेल्थ बेटर हो रहा है, तो दे आर गोइंग टू ब्लेस मी। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आज के डेट में अगर मेरा 2500 का टीम है तो लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग ग्रेट इन देयर बिजनेस। बहुत सारे लोग हैं जो बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ, तो कल के डेट में आज जो इतने लोग हैं, कहीं ना कहीं एक, अगर मैं 0.01% भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि उन लोगों को लाइफ में ग्रोथ में पार्ट होने के लिए, देन आई एम डूइंग सम सोशल थिंग्स टू द दिस यूनिवर्स। मैं कुछ कर रहा हूँ किसके लिए, दैट्स गिव मी अनदर काइंड ऑफ लाइक थिंग्स। तो मैं सोचता हूँ कि आई एम ए गिवर, एंड सेम टाइम सोचता हूँ कि इस बिजनेस में, पहले बात सोचो कि आपका रॉन्ग आइडेंटिटी क्यों है। राजकुमार जी आप देखिए, आपका जो आइडेंटिटी नहीं हो रहा ना, इसके पीछे क्यों रीजन है? आपका आइडेंटिटी जब भी नेगेटिव एसोसिएशन रहेगा, तब आपका आइडेंटिटी नहीं आएगा। कैसे? अगर कैंगन बेच रहे हो, तो आप अगर ऐसे मन में सोच रहे हो कि मैं चिपका रहा हूँ, तो गलत काम है ना, तो आपका आइडेंटिटी स्ट्रांग कभी नहीं होगा। मैं मैं इसको बेच के पैसा कमा दूंगा 1326। तो आपका माइंडसेट में ही प्रॉब्लम है कि आप उसको कुछ दे के पैसा कमा दोगे। आपका अंदर वो थॉट्स नहीं है कि उसका घर में मैं बेटर कर रहा हूँ। आपका अंदर वो थॉट नहीं है कि इस बिजनेस में इसको अगर बढ़ा दूंगा तो कल के डेट में वो हमेशा के लिए मतलब कि मेरे लिए ग्रेटिट्यूड रखेगा, ग्रेटफुल रहेगा। तो आपका जो लो वाइब्रेशन, लो थिंकिंग की आपका आइडेंटिटी आने नहीं देता है। एंड वाई यू आर सो स्ट्रॉन्ग, एंड वाई हम लोग इतना कॉन्फिडेंटली इसको खुल के बिजनेस करते, because we have the strong identity, because we have strong association, good association with the kind of business। पहला बात है, कुछ हम लोग फालतू चीजें कुछ, ना कुछ दारू बेच रहे हैं, ना गांजा बेच रहे, ना कोई गलत चीज कर रहे, कुछ भी नहीं है, तो फिर आपको नेगेटिव फीलिंग क्यों आना चाहिए? आज के डेट में लैपटॉप बिकता है, आज के डेट में मोबाइल बिकता है, एसी बिकता है, कूलर बिकता है, आइनाइजर बिकेगा। जब आप एसी का अगर आप जाके अभी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लाओगे, तो आपको कुछ दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा ना। कोई मोटर व्हीकल्स का अगर डिस्ट्रीब्यूटर का कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं होगा ना। तो इसके लिए क्यों हो रहा है? लेकिन कहीं ना कोई सोच है। क्लियर? तो और एक सेशन में लूंगा बिलीफ सिस्टम को लेके, वैल्यू को लेके, मतलब स्ट्रांगली कैसे बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं। आपका जो सिस्टम होगा उसको कैसे चेंज करते हैं, उसको थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। एंड बिलीफ सिस्टम, वैल्यू को भी मैं बोल दिया, टीएफएम से बोल दिया, बट वैल्यू को चेंज कर सकते हैं क्या? अगर चेंज कर सकते हो कैसे कर सकते हैं, ये दो सेशन को लेके मैं थोड़ा डीप जाऊंगा। हाउ मेनी इफ यू कैन एग्री, अगर हम लोग को ये अलाइनमेंट कर ले। फर्स्ट इज एनवायरमेंट, सेकंड इज स्किल, बिहेव नहीं, सेकंड इज योर बिहेवियर पैटर्न्स, रेगुलर आप क्या करते हो। थर्ड इज स्किल, फोर इज बिलीव, बिलीफ सिस्टम, फाइव इज वैल्यू, वैल्यू। सिक्स इज आइडेंटिटी। टॉप में गोल है, इफ यू कैन डू दिस थिंग, nobody can stop you to be super successful। कितने लोग समझ गए इस चीज को? यस सर। ओके, बिफोर स्टार्ट आई शुड टेल यू समथिंग। कल का सेशन नहीं होगा क्योंकि आई बी ऑन द, मैं रास्ते में ही रहूंगा। कल मैं नागपुर रीच कर रहा हूँ, बट परसों का जो है मैं नागपुर से ही दूंगा, इवेंट करूंगा। खाली टच वुड में कि वहाँ इंटरनेट का कोई दिक्कत ना हो वो चीज का। और इसके बाद एक दिन मैं वो अनाउंस कर दूंगा, मैं क्योंकि पुणे भी जा रहा हूँ। तो जिस दिन जाऊंगा पहुंचूंगा, रास्ते में ही रहूंगा, उस दिन ही होगा।
बट नेक्स्ट डे मैं होटल से कर लूंगा, दैट इज द थिंग। एंड आई हैव एक छोटा सा मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिनका जिनका ना फीस ड्यू है काइंडली वो पे कर ले, क्योंकि मुझे भी थोड़ा 6.5 लाख 7 लाख का पेमेंट कुछ करना है 10 तारीख तक। तो उसको थोड़ा सा पॉजिटिव नोट में ले, उसको मैं निशा मैम को बोला हूँ बात करने के लिए, आप करके उसको अभी कर दे, क्योंकि मैं अभी रहूंगा नहीं, पुणे में रहूंगा। तो मुझे लेकिन 10th को मुझे 6.5 का पेमेंट करना है, तो दैट्स द रीजन कि बहुत लोग का ड्यू है, उसको क्लियर कर दे प्लीज। और आज के बाद मैं एक चीज बोल रहा हूँ, प्लीज 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 जो सीख रहे हो उसको अप्लाई करो, जो सीख रहे हो जो उसको अप्लाई करो, क्योंकि मुझे आपको ये एनएलपी के बाद एक अलग पर्सनालिटी, अलग पर्सन देखना है कि दे आर सुपर सक्सेसफुल उन चीजों के लिए। कितने लोग हैं जो फ्रेम्स को यूज किए, कितने लोग हैं, हाथ उठाइए जो फ्रेम को यूज किए, कि आपको सडनली कुछ हुआ, आप विक्टिम हुड में थे और सडनली चेंज किए, नहीं ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी में रहूंगा, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, कितने लोग हैं जो ये सब समझ गए हैं कि दो 3 लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद द पीपल, हाथ मेरे साथ करो, कम्युनिकेशन विद द पीपल, कम्युनिकेशन विद द आवर सेल्फ, कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स। जब तक आप ये 3 लेवल में आप कम्युनिकेट नहीं करो, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। कम्युनिकेट विद अदर्स जब करते हो तो लोग थोड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं, सही है, कोई बड़ा दीदी है। सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है कम्युनिकेशन द सेल्फ, क्योंकि ये जो सेल्फ के जैसे कम्युनिकेशन करोगे तो वो यूनिवर्स का कम्युनिकेशन साथ में ही हो जाएगा। चीजें, अगर कोई बोलता है ना कि मतलब कि यू शुड वेरी गुड इन द कम्युनिकेशन विद पीपल, नो, रॉन्ग, बुलशिट। अगर ऐसे होता तो जो लोग एंकरिंग करते वो लोग करोड़पति अरबपति बड़े बड़े आदमी बनते। दे हैव वेरी गुड कंट्रोल ऑन द माइक, दे हैव वेरी गुड कंट्रोल ऑन द पब्लिक स्पीकिंग, दे से बहुत अच्छा से एसेंट यूज करते हैं। देखे ना कुछ कुछ लोग आते हैं ऐसे, जैसे कौन कौन देखे शशि थरूर का स्टाइल, शशि थरूर जैसे बात करते हैं, देखो सॉलिड बात करते हैं, हाँ, बट ही सक्सेसफुल ऑल्सो, बहुत सक्सेसफुल है बंदा उस चीज को लेके। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अच्छे बात तो करते हैं लेकिन उनका रियल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लोग को आप कम्युनिकेशन विथ सेल्फ, कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स में कैसे करना है पता नहीं है। और जिसको यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन समझ में आ जाएगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा। जो भी एकदम अलग ही लेवल में मैजिकल मिरेकल लेवल में जो सक्सेस होता है, जब आप यूनिवर्स लेवल में आप से कम्युनिकेशन कर लेते हो। क्लियर हो गया? तो बार बार जो पीछे का चीज में भी मैं टॉपिक को लेकर आ रहा हूँ, हाँ, कि ताकि आपको माइंड में वो चीज चले, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। 14 तारीख के बाद मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, मतलब आधा घंटा इट विल बी ऑन द प्रैक्टिस, क्योंकि रिजल्ट तो आएगा प्रैक्टिस से। ये तो चीज आपको समझ बढ़ा रहा है, अपोलॉजिकली ब्रेन को ये कर रहा है, लेकिन जो रिजल्ट आना स्टार्ट होगा, जैसे अभी बोले कि आदत हैबिट चेंज नहीं हो रहा है, प्रवीण भाई बोले हैबिट्स कैसे चेंज नहीं होगा, वो कुछ टेक्निक है आपका, वो माइंड से आप वो हैबिट्स को चेंज कर सकते हो, कोई नहीं भी सर, हैबिट्स बहुत को। जो भी टेक्निक्स जैसे है, 30 सेकंड वहां से हट जाओ, चले जाता हूँ, फिर नहीं ऐसे बाद नहीं, में ऐसे नहीं, ये एनएलपी का टेक्निक आप यूज नहीं किए हो, एसोसिएशन डिसोसिएशन टेक्निक होता है, जहाँ पे आपको अगर 10 मिनट में बैठ के बाद आप कोई कुछ करा दूंगा, इसके बाद आपको वो चीज देखोगे तो वॉमिटिंग हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। जो खाना खाने के लिए भी आप दौड़ रहे हो ना, वो खाना खाने को देखने में वॉमिटिंग आ सकता है, ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आप उसको यूटिलाइज करेंगे ना। एनएलपी तो वही तो है कि शॉर्टकट है, फटाफट आप कैसे करते हो। ओके, नाउ यू हैव डन विद दिस थिंग्स। एनी क्वेरी क्वेश्चंस कुछ है? हाँ भाई बताओ। सर मेरा जो आपने आज जो मुझे बताया वो बहुत अच्छे, मुझे पहले भी बहुत अच्छे से सीखी, पहले वाली क्लास में, गोवा में, जहां पर भी आपने आया, इसमें हर बार इम्प्रूवमेंट ही आया है। बट सर एक मेरा बड़ा अजीब सा मेरा कॉन्फ्लिक्ट है, वो सॉल्व नहीं हो रहा है। बताओ। कॉन्फ्लिक्ट ये है कि मैं जिस जिस जॉब में हूँ या जहाँ मेरा प्रैक्टिस है, वो बहुत अच्छे लेवल का है, जहाँ मेरे को मनी भी आ रहा है, वहां मेरे को इंटरेस्ट भी रहता है, मुझे हेल्प करने में भी अच्छा लगता है, पेशेंट को देखना भी अच्छा लगता है, जब वो ट्रीट होके ब्लेसिंग देते हैं वो भी अच्छा लगता है। अभी क्या हो रहा है सर कि मेरा माइंड अलाइन हो गया केंगन के साथ, और मैं बहुत इंटरेस्ट से उस पर रिसर्च भी कर रहा हूँ, मैं उसको सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, स्किल डेवलप कर रहा हूँ। फैमिली से मुझे बहुत सपोर्ट है, वो लोग भी मुझे फुल सपोर्ट के साथ में जो करता हूँ वो मेरे को सपोर्ट भी दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि मैं उसको छोड़ के इधर जा रहा हूँ तो मन के अंदर कहीं पर ऐसा
ऐसा लग रहा है यार वो छूट रहा है, वो छूट रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। दोनों में मैं अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मेरा ऑलरेडी बहुत अच्छा था और मैं उसको ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा हूँ। कल मेरे अराउंड बहुत 40 पेशेंट मिस हो गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यूनिवर्स का जो लॉ है वो है चेंज। क्या है? यूनिवर्स का जो लॉ है वो है चेंज। चेंज है। चेंज मतलब आप देखो, आप एक बच्चा पैदा होता है, चेंज होते होते एकदम बड़ा आदमी हो जाता है। एक छोटा सा सीड मतलब पेड़ बन जाता है। आप देखो, हर चीज चेंज हो रहा है। अगर कोई एक चीज कांस्टेंट है वो है चेंज। हम लोग अपने लाइफ में क्या करते हैं ना, कभी कभी ना हम लोग कुछ चीजों को पकड़ने का ट्राई करते हैं। ओके। हम लोग को उसको अलाउ नहीं करते यूनिवर्स का चेंज को। तो वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। मैं आपको एग्जाम्पल समझता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था 1995 में कराटे करना। 2011 तक मैंने 2000 1995 से 2004 तक मैं मतलब कि रेगुलर प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, मतलब क्लास में जाके प्रैक्टिस करना। कितना? 9 साल। तो मैं उस टाइम तक सोचा कि मैं ब्लैक बेल्ट हो गया था सेकंड रन तक। हाँ। और स्टेट चैंपियन था, 3 बार स्टेट चैंपियन था, नेशनल खेला। नेशनल में आईटीबीपी, ब्लैक कमांडो, इनके साथ भी मेरा टूर्नामेंट में आमना सामना हुआ। ये सब चीज मैंने किया है। मुझे मेरे अपने लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कराटे को छोड़ पाऊंगा। ओके। इसके बाद में 2004 में मैं शिफ्ट कर गया टू डिफरेंट प्लेस एज ए ट्रेनर कराटे। तब मैं डायरेक्टली क्लास में नहीं कर रहा था, बट दैट टाइम आई वाज अ मास्टर। तो मैं क्या करता था ना, मैं सिखाता था। ओके। मैं कभी नहीं लाइफ में सोचा कि मैं इसको कराटे को छोड़ सकता हूँ। कोई ना केम टू रायपुर, में रायपुर आया था कराटे को स्प्रेड करने के लिए। बट मेरे लाइफ में कुछ कुछ चीज हुआ। आई एंटर्ड इनटू जुम्बा फिटनेस। तो पहले मुझे आपको जो चीज फील होता ना, मुझे भी ना यही चीज फील हुआ कि 10 12 साल 15 साल में इस चीज को दे दिया हूँ। अब इसको यहाँ से मैं स्विच कर रहा हूँ। तो मुझे लगा था, बट मैं थोड़ा कॉन्शियस लेना अलाउ किया। बोले कि जो भगवान करा रहे ना उसको करने दो। तो मैंने जुम्बा फिटनेस को लेके किया। तो आई गॉट ट्रेमेंडस रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, मेरा वैल्यू सेम था। मेरा बात समझो। अरे भैया, तब भी मैं सिखाता था। मेरा टॉप वैल्यू में क्या है? सिखाना, टीचिंग। तब भी मैं कराटे सिखाता था, अब मैं आया जुम्बा सिखाया। तब 300 रुपया फीस था, ये 3000 का आ गया फीस में। गेट इट? तो वैल्यू तो मेरा सेम था, सिखाना। अभी भी मैंने सिखाया, तो इसमें भी सक्सेसफुल हो गया। जैसे ही मैंने जुम्बा फिटनेस कराया कराया कराया, क्लास लिया, तब मुझे धीरे से सोचा फॉर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं जैसे फिटनेस जिम लेके आया। हाँ। तभी जो स्विच किया, बोले कि गौरी तुम सिखा रहे हो, सब कुछ है, इतना मजेदार काम है, कोई रिस्क नहीं है, कुछ नहीं है, और तुम भी रिस्क वाला चीज में आ रहे हो, वो चीजें। बट मैं बोला कि अगर ऊपर वाला कुछ दे रहा है ना, तो लेट्स उसको एक्सेप्ट करते। तो मैंने फिर वो चेंज को भी एक्सेप्ट किया। हाँ। जब वो चेंज को एक्सेप्ट किया तो आई बूम किया मैंने। वहां पे भी मेरा वैल्यू था कोचिंग। कैसे? मैं अपने टीम को इतना तगड़ा कोचिंग करके रखता था कि मेरा टीम आउटस्टैंडिंग रिजल्ट लाता था। ओके। फिर वहां से जैसे मैं चला चला चला, फिर आ गया भाई कांगेन। जब कांगेन मैंने किया, मैंने देखा कि ये जो चीज चल रहा है, बोले कि एक चेंजेस को बोले ठीक है ना, एक्सेप्ट करते हैं कि भगवान कुछ दे रहा है। हाँ। तो मैं कांगेन में भी बहुत जबरदस्त काम कर लिया वहां पे। और वहां पे भी मेरा वैल्यू था कोचिंग, कि मैं लोगों को सिखा सकता अच्छे से। इसके बाद मैं लिटरली जब थोड़ा देखा कि मेरा लाइफ में कोचिंग एक फैक्टर है जो मेरे को बहुत ज्यादा सूट करता है। जब मैं चीजों को सिखाता हूँ तब मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता हूँ। तो मैं पूरा डायरेक्ट आ गया कि लेट्स गेट इनटू द बिजनेस कोचिंग। जब मैं बिजनेस कोचिंग में आया, तो भी मुझे इसको स्मूथली एक्सेप्ट किया इस चीज को। ओके। तो आप अगर देखोगे ना, मेरे लाइफ में इतना सर्कल चेंज हुआ। तो मैंने एक चीज समझा कि अगर आपका लाइफ में कुछ भी चीज हो रहा है, तो वो आपको भेज रहा है। हाँ। उस चीज को, तो उसको रेजिस्ट मत करो, उसको एक्सेप्ट करके ना उसको चेरिश करो। आज मैं अगर कोचिंग कर रहा हूँ, तो मेरे ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, मेरे खाएंगे में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अभी भी मैं मंडे फ्राइडे जाता हूँ, अपना जुम्बा क्लास लेके आता हूँ, ताकि मुझे उस फील्ड उसमें कनेक्टेड में रहना है। दैट्स नॉट फॉर द मनी। और जहां आप रेजिस्टेंस करोगे ना, मेरे से ये चीज छूट रहा है, वो आपका हाथ का नहीं है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। वो चेंजेस को एक्सेप्ट करना ही, यूनिवर्स को एक्सेप्ट करना है। क्लियर हुआ? परफेक्ट। पर एनी सर अदर एक क्वेश्चंस? हाँ। बार थोड़ा सा मेरे साथ ऐसा था
कि मैं मतलब जो पेशेंट जो मेरे से डील होते हैं, जो मेरे से ही इन्फ्लुएंस होते हैं, जो वेट करते हैं मेरा, और जब मैं उनको टाइम नहीं दे पाता हूँ तो मनी इज नॉट मैटर, मनी मेरे साथ मेरे पीछे पीछे समझ चल गया, रहा है। समझ गया। केंगन में भी मेरे को अभी मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे ये पता है मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैं अपना स्किल चेंज कर रहा हूँ। मैं उसको परफेक्ट। शार्प करूंगा तो मैं जहाँ कमी है वहां देखिए मुझे सर, मिल जाएगा। यू आर कांस्टेंट एंड पीपल आर एवर चेंजिंग। जब मैं जुम्बा फिटनेस को मतलब कि स्लो डाउन किया था, जिम इंडस्ट्री में था, तो कुछ लोगों को तब अच्छा नहीं लगा था कि सर आपका क्लास के बिना मजा नहीं आ रहा बोल के। बट आप कभी भी जैसे आप किसी को चेंज नहीं कर सकते हो, तो आपको किसी के लिए भी मतलब कि आपका जो ये सब चीजों को भी बहुत ज्यादा उसमें मत ध्यान दो। क्यों? क्योंकि देखो आप आपको लगता है कि ना वो लोग कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई मिल जाएगा। अगर मैंने जुम्बा क्लास छोड़ दिया तो उनको कोई नहीं मिला क्या? मिल जाएगा। फॉर मिल दैट जाएगा डोंट सर, फील, मिल जाएगा। फॉर दैट डोंट फील बैड। क्योंकि एक चीज याद रखना है कि डिटैचमेंट इज एवरीथिंग। जब भी हम लोग अपने लाइफ में बिजनेस, आपका जो वाने में जो लोग, आपको मैं फॉर्मूला बोलता हूँ, जो लोग आपको वाने वाने में जो साथ में है ना, वो फोरे तक रहेंगे नहीं रहेंगे आपको पता नहीं। नॉट इन द ऑल द केसेस, मैं देखा हूँ। 6 तक आप जाओगे ना, 4A का टीम आपके साथ होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं। जब 6 से 2 हो जाओगे ना, 6A का टीम रहेगा नहीं रहेगा मुझे पता नहीं। जब 6 से 2 होगा ना, 6A का टीम रहेगा नहीं पता नहीं। जब डैश 3 बनोगे ना, जब 6A का जो टीम में जब काम करते हैं वो होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं। तो पीपुल आर एवर चेंजिंग इन योर लाइफ। हम लोग फंस कहाँ जाते हैं? जब वहां से नहीं निकल पाते, वो अटैचमेंट में जब फंस जाते हैं ना, तो नहीं निकल पाता है। तो आपको एवर गोइंग, आपको मूव करते रहना, मूव करते रहना, मूव करते रहना, मूव करना। बट हाँ, कुछ लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे। ठीक है? ये तो राजकुमार जी, आपका कुछ क्वेश्चन था? जी सर। हाँ प्लीज। सर बस एक थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए थी, अभी आपने जो इवेंट 1 और इवेंट 2 बताया था, तो हेलो, हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ। तो इवेंट 1 में आपने बताया जो सेंसरी ऑर्गन से हम रिसीव करते हैं दैट इज इवेंट 1, हम्म। एंड इवेंट 2 इज जहां हम डिलीट डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइज करते हैं दैट इज इवेंट 2। आप जब, हाँ, जब उसको करके एक जो रूप देते हो, वो इवेंट 2 है। इवेंट में नहीं रूप देते हैं दैट इज रिजल्ट, और जिसे हम वहां जनरलाइज करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। जैसे कुछ होता है कि जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया किसी को, फिर हमें इमोशन आया, तो इमोशन दूसरा हो गया, फिर हमने दूसरे को डांटा तो तीसरा हो गया, फिर तीसरा दैट इज इवेंट 2 या दैट इज रिजल्ट। नहीं, अब फिर से क्वेश्चन को पूछो। देखो, इवेंट 1 क्या होता है ना, आपका सामने कोई चीज हुआ, जी सर। ओके, कोई चीज हुआ या कोई चीज सुने, जी ये सर। हो सकता है इवेंट है। जी और जी। इवेंट 2 होता है कि आप उसको कैसे परसीव कर रहे हो। ओके, अभी मुझे समझो। हाँ, आप अभी गाड़ी चला रहे थे, हाँ, आपको एक गाड़ी आकर धक्का मार दिया। ओके, जी दैट इज इवेंट 2। इवेंट 1 धक्का मार दिया, इवेंट 1 ना, ओके पहला ओके एक धक्का मार दिया, ओके। इवेंट 1। और इवेंट 2 क्या क्या हो सकता है देखो। इवेंट 2 हो सकता है कि आपको लगेगा कि ये मुझे जानबूझ के धक्का मारा, आपको गुस्सा आएगा। क्यों? यस, हाँ धनी सर, क्यों गुस्सा आएगा? क्योंकि आपको लगा कि ये चीजें। और हो सकता है कि आपको कोई धक्का मारा, हाँ, और आप देख रहे हो कि वो पर्सन रात भर ना, उसको दिख रहा है कि कोई काम करके सी शिफ्ट करके आ रहा है, रात भर काम किया है, उसका आंख ऐसे बैठा हुआ मार दिया। तो आपको अभी, आपको उसके ऊपर और गुस्सा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि अरे यार, मतलब रात भर सोया नहीं है, इसके लिए मुझे ठोक दिया, इसके लिए। तो ये हो गया इवेंट 2। तो आप, ये दोनों में फर्क क्या था? दोनों में आप क्या चीज को डेली डिस्टॉर्ट एंड परसीव किए। हो सकता है कि वो पर्सन को आप जो पहले धक्का मारा, उसका लाइफ में कुछ टेंशन है, कुछ चीजें हो, आपको पता नहीं है, वो सारी चीजें पता नहीं है, और आप परसीव किए कि ये रफ गाड़ी चला के ये कर रहा है। ये परसेप्शन था ना, आप डिस्टॉर्ट किए ना। तो डिस्टॉर्शन डिलीट मतलब कि आप कोई भी चीज का कुछ सुनते हो, कुछ देखते हो, और उसको अपने मन में एक कहानी बनाते हो। और मन में जो कहानी बनाते हो, वो चीज डिलीट कर देते हो। जैसे कि अभी मैं बोलूंगा कि हम्म, सोचो कि अभी मैं बोलूंगा कि अरे यार पापा मम्मी, आप लोग तो मेरे लिए कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, हाँ, ये चीजें किए, हाँ। दिस कैन बी ए डिलीशन। आप कुछ, हो सकता है कि आप कुछ डिलीट कर रहे हो,
कैसे कुछ नहीं किए? तुम्हें पैदा किए, तुम्हें बड़ा किए, तुम्हें पढ़ाए, तुम्हें लिखाए, तुम्हें खाना दिए, तुम आज जो एग्जिस्ट करते हो, अगर उन्हें तो कुछ नहीं किए थे, कुछ नहीं किए थे क्या? कुछ किए थे, लेकिन यू हैव डिलीटेड ऑल थिंग। तब हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ को डिलीट कर रहे हो, कुछ ना कुछ को जनरलाइज कर रहे हो, कुछ ना कुछ को डिस्टर्ट कर रहे हो। उस बेस में जो आपका इमोशन थॉट आता है, वो जो एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट इज E2। आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ हुआ और इंटरनल वर्ल्ड में जब कुछ हो रहा है, दैट इज E2। अभी हम लोग मूवी में देखे थे ना, जैसे बहुत सारा हिंदी मूवी में मत दिखाया गया है कि मतलब कि सडनली कोई लड़का लड़की मतलब कुछ है, कोई इसको कुछ मतलब कि उसको कुछ चोट लग गया है। हम लोग मोहरा मूवी देखे ना, मोहरा, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी, उसमें रवीना टंडन क्या करती है, तो मतलब कुछ ठीक करती है, तो उसको कुछ गलत फील होता है। तो वो क्या था, वो कुछ अच्छाई को डिलीट कर दिया, देख नहीं पाया वो चीजें है, और वो एक परसेप्शन बनाया, डिस्टॉर्ट किया। अगर वो ऐसे कुछ कर रहे तो कुछ गलत चीज है। तो हम लोग अपने लाइफ में हम लोग इंटरनल इवेंट को बहुत सारा रिप्रेजेंट करते रहते हैं। तो वही है आपका मेन जड़ प्रॉब्लम का। समझ आया अभी? E1 E2 परफेक्ट। और डिटेल मोडालिटी है एक्चुअली, और डिटेल में जाएंगे उसको लेकर, चिंता मत करो। ओके, एनी क्वेश्चंस? और जो इसका रिजल्टेंट होता है दैट इज रिजल्ट। हाँ, इससे बाद आपका इमोशन क्रिएट होगा, फिर आपका बिहेवियर ऐसा हो जाएगा, फिर आपका डिसीजन उस तरफ को जाएगा, रिजल्ट ऐसे आएगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? कोई और क्वेश्चन है? शुड स्टॉप? परफेक्ट, थैंक यू एवरीवन। अच्छा, कुछ पूछ रहे हो क्या? सर लास्ट में जो गोल वाले में आपने क्या बताया था कि गोल अचीव हो गया ओनली, बस ये जो। हाँ, गोल तो बस है, आप गोल तो टॉप है। जो आपको जो भी गोल लिखना है लिख दो, हेल्थ लिखना है लिख दो, रिलेशनशिप में लिख दो, जो भी लिखना है लिख दो, और बाकी नीचे से ऊपर तक काम करो। एंड यानी रिजल्ट आ गया जो भी अब हाँ हाँ, जिसके लिए गोल काम मतलब कर रहे हैं, रिजल्ट गोल है। यानी हाँ result। हाँ, तो वो नीचे से काम करना पड़ेगा। पहले काम करोगे एनवायरमेंट लेवल में, फिर काम करोगे बिहेवियर पैटर्न में, फिर काम करोगे स्किल में, फिर बिलीफ सिस्टम, आपका आएगा वैल्यू, आपका आइडेंटिटी। ये नीचे से Yes, ऊपर काम करो, हो जाएगा। या ऊपर में 3 को अगर पहले कर लोगे तो ऑटोमेटिकली 3 नीचे हो जाएगा। ऐसे भी काम करता है। बिलीव, वैल्यू एंड आइडेंटिटी। ये तीनों को लेकर भी काम कर देना, वो ये तो तीनों में ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ये टॉप 3 जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। क्लियर? ओके सर, थैंक यू सर। चलो, आप उसको प्रॉपरली ये करो, चलो। यस थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबको काइंड रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम से वीडियो मोड में ही आप लोग देखें। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you so much, sir. थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, Thank sir. you, sir. Thank you.